आचार्य जी, आपको श्री कृष्ण पर बोलने की प्रेरणा क्यों, कैसे व क्यों हुई? इस लंबी चर्चा का मूल आधार क्या है? सोचना हो, बोलना हो, समझना हो तो कृष्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति खोजना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि और महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हुए, ऐसा भी नहीं कि और महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होंगे, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, लेकिन कृष्ण का महत्व अतीत के लिए कम और भविष्य के लिए ज्यादा है। सच ऐसा है कि कृष्ण अपने समय के कम से कम 5000 वर्ष पहले पैदा हुए। सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय के पहले पैदा होते हैं और सभी गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय के बाद पैदा होते हैं। बस महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति में इतना ही फर्क है, और सभी साधारण व्यक्ति अपने समय के साथ पैदा होते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय के बहुत पहले पैदा हो जाता है, और कृष्ण तो अपने समय के बहुत पहले पैदा हुए। शायद आने वाले भविष्य में कृष्ण को समझने में हम योग्य हो सकेंगे। अतीत कृष्ण को समझने में योग्य नहीं हो सका। और ये भी ख्याल कर लें कि जिसे हम समझने में योग्य नहीं हो पाते उसकी हम पूजा करना शुरू कर देते हैं। जो हमारी समझ के बाहर छूट जाता है उसकी हम पूजा करने लगते हैं। या तो हम गाली देते हैं या प्रशंसा करते हैं, दोनों ही पूजाएं हैं। एक शत्रु की है, एक मित्र की है। जिसे हम नहीं समझ पाते उसे हम भगवान बना लेते हैं। असल में अपनी नासमझी को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, दूसरे को भगवान बना देना बहुत आसान होता है। लेकिन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे हम नहीं समझ पाते उसे हम क्या कहें, उसे हम भगवान कहना शुरू कर देते हैं। भगवान कहने का मतलब है कि जैसे हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं वैसे ही इस व्यक्ति को भी नहीं समझ पा रहे। जैसे भगवान अबूझ है वैसा ही ये व्यक्ति भी अबूझ है। जैसे भगवान रहस्य है वैसा ही ये व्यक्ति भी रहस्य है। जैसे भगवान को हम नहीं छू पाते, पकड़ पाते, स्पर्श कर पाते, वैसे ही इस व्यक्ति को भी नहीं छू पाते, नहीं पकड़ पाते। जैसे भगवान सदा ही जानने को शेष रह जाता है वैसा ही ये व्यक्ति भी सदा जानने को शेष रह जाता है। समय के पहले जो लोग पैदा हो जाते हैं उनकी पूजा शुरू हो जाती है। लेकिन अब वो वक्त करीब आ रहा है जब कृष्ण की पूजा से अर्थ नहीं होगा, कृष्ण को जीना शुरू हो सकेगा, कृष्ण को जिया जा सकेगा। ठीक इसीलिए कृष्ण को चुना चर्चा के लिए, क्योंकि आने वाले भविष्य के संदर्भ में सबसे सार्थक व्यक्तित्व उन्हीं का मुझे मालूम पड़ता है। तो दो तीन बातें इस संबंध में आपसे कहूं। एक बात, कृष्ण को छोड़कर दुनिया के समस्त अद्भुत व्यक्ति, चाहे महावीर, चाहे बुद्ध, चाहे क्राइस्ट या कोई और, ये सभी परलोक के लिए जी रहे थे।
आने वाले किसी जीवन के लिए, आने वाले किसी लोक के लिए, परलोक के लिए, मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए। मनुष्य का पूरा अतीत पृथ्वी पर इतना दुखद था कि पृथ्वी पर तो जीना ही संभव नहीं था। मनुष्य का पूरा अतीत इतनी पीड़ाओं, इतनी सफरिंग, इतनी कठिनाइयों का था कि इस पृथ्वी के जीवन को स्वीकार करना मुश्किल था। तो अतीत के समस्त धर्म पृथ्वी को अस्वीकार करने वाले धर्म हैं, सिर्फ एक कृष्ण को छोड़कर। कृष्ण इस पृथ्वी के पूरे जीवन को पूरा ही स्वीकार करते हैं। वे किसी परलोक में जीने वाले व्यक्ति नहीं, इसी पृथ्वी पर, इसी लोक में जीने वाले व्यक्ति। बुद्ध महावीर का मोक्ष इस पृथ्वी के पार कहीं दूर है। कृष्ण का मोक्ष इसी पृथ्वी पर, यहीं और अभी है। इस जीवन की जिसे हम जानते हैं, इस जीवन की इतनी गहरी स्वीकृति किसी व्यक्ति ने कभी भी नहीं दी। आने वाले भविष्य में पृथ्वी पर दुख कम हो जाएंगे, सुख बढ़ जाएंगे, और पहली बार पृथ्वी पर त्यागवादी व्यक्तियों की स्वीकृति मुश्किल हो जाएगी। दुखी समाज त्याग को स्वीकार कर सकता है, सुखी समाज त्याग को स्वीकार नहीं कर सकता। दुखी समाज में त्याग, संन्यास, रिनंसिएशन, समाज को, जीवन को छोड़ के भाग जाना अर्थपूर्ण हो सकता है, सुखी समाज में अर्थपूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि दुखी समाज में कोई कह सकता है सिवाय दुख के जीवन में क्या है, हम छोड़कर जाते हैं। सुखी समाज में ये नहीं कहा जा सकता कि जीवन में सिवाय दुख के क्या है। अर्थहीन हो जाएगी ये बात। इसलिए त्यागवादी धर्म की कोई बात भविष्य के लिए सार्थक नहीं है। विज्ञान उन सारे दुखों को अलग कर देगा जो जिंदगी में दुख मालूम पड़ते थे। बुद्ध ने कहा है जन्म दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। ये सब दुख है, दुख अब मिटाए जा सकेंगे। जन्म दुख नहीं होगा, न मां के लिए न बेटे के लिए। जीवन दुख नहीं होगा, बीमारियां काटी जा सकेंगी, जरा नहीं होगी, और बुढ़ापे से आदमी को जल्दी ही बचा लिया जा सकेगा। और जीवन को भी लंबा किया जा सकता है, इतना लंबा किया जा सकता है कि अब विचारनी ये नहीं होगा कि आदमी क्यों मर जाता है, विचारनी ये होगा कि आदमी इतना लंबा क्यों जिए। ये बहुत निकट भविष्य में सब हो जाने वाला है। उस दिन बुद्ध का वचन जन्म दुख है, जरा दुख है, जीवन दुख है, मृत्यु दुख है, बहुत समझना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन कृष्ण की बांसुरी सार्थक हो सकेगी। उस दिन कृष्ण का गीत और कृष्ण का नृत्य सार्थक हो सकेगा। उस दिन जीवन सुख है, ये चारों ओर नाच उठेगी घटना। जीवन सुख है, इसके फूल चारों ओर खिल जाएंगे। इन फूलों के बीच में नग्न खड़े हुए महावीर का संदर्भ खो जाता है। इन फूलों के बीच में जीवन के प्रति पीठ करके जाने वाले व्यक्तित्व का अर्थ खो जाता है। इन फूलों के बीच में तो जो नाच सकेगा वही सार्थक हो सकता है। भविष्य में दुख कम होता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि कृष्ण की उपयोगिता रोज रोज बढ़ती जाने वाली है। अभी तक हम सोच ही नहीं सकते कि धार्मिक आदमी के ओंठों पर बांसुरी कैसे है। अभी तक हम सोच नहीं सकते कि धार्मिक आदमी और मोर का पंख लगा के नाच कैसे रहा है। अधार्मिक आदमी प्रेम कैसे कर सकता है, गीत कैसे गा सकता है। धार्मिक आदमी का हमारे मन में ख्याल ही यह है कि जो जीवन को छोड़ रहा है, त्याग रहा है,
उसके ओंठ से गीत नहीं उठ सकते, उसके ओंठ से दुख की आह उठ सकती, उसके ओंठों पे बांसुरी नहीं हो सकती। ये असंभव है। इसलिए कृष्ण को समझना अतीत को बहुत ही असंभव हुआ। कृष्ण को समझा नहीं जा सका कि कृष्ण बहुत ही बेमानी, अतीत के संदर्भ में बहुत एब्सर्ड, असंगत थे। भविष्य के संदर्भ में कृष्ण रोज संगत होते चले जाएंगे और ऐसा धर्म पृथ्वी पर अब शीघ्र ही पैदा हो जाएगा जो नाच सकता है, गा सकता है, खुश हो सकता है। अतीत का समस्त धर्म रोता हुआ, उदास, हारा हुआ, थका हुआ, पलायनवादी, एस्केपिस्ट। भविष्य का धर्म जीवन को, जीवन के रस को स्वीकार करने वाला, आनंद से, अनुग्रह से नाचने वाला, हंसने वाला धर्म होने वाला है। जीवन की ये जो संभावना है, जीवन की ये जो भविष्य की संभावना है, इस भविष्य की संभावनाओं को ख्याल में रखकर कृष्ण पर बात करने का मैंने विचार किया है। हमें भी समझना मुश्किल पड़ेगा क्योंकि हम भी अतीत के दुख के संस्कारों से ही भरे हुए हैं और धर्म को हम भी आंसुओं से जोड़ते हैं, बांसुरियों से नहीं। शायद ही हमने कभी कोई ऐसा आदमी देखा हो जो कि इसलिए सन्यासी हो गया हो कि जीवन में बहुत आनंद है। हाँ, किसी की पत्नी मर गई है और जीवन दुख हो गया है और वो सन्यासी हो गया। किसी का धन खो गया है, दिवालिया हो गया है, आंखें आंसुओं से भर गई हैं और वो सन्यासी हो गया। कोई उदास है, दुखी है, पीड़ित है और सन्यासी हो गया। दुख से सन्यास निकला है, लेकिन आनंद से सन्यास नहीं निकला। कृष्ण भी मेरे लिए एक ही व्यक्ति हैं जो आनंद से सन्यासी है। निश्चित ही आनंद से जो सन्यासी है वो दुख वाले सन्यासी से आमूल रूप से भिन्न होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि भविष्य का धर्म आनंद का होगा, वैसे ही मैं ये भी कहता हूं कि भविष्य का सन्यासी आनंद से सन्यासी होगा। इसलिए नहीं कि एक परिवार दुख दे रहा था इसलिए एक व्यक्ति छोड़ के सन्यासी हो गया, बल्कि एक परिवार उसके आनंद के लिए बहुत छोटा पड़ता था। पूरे पृथ्वी को परिवार बनाने के लिए सन्यासी हो गए। इसलिए नहीं कि एक प्रेम जीवन में बंधन बन गया था इसलिए कोई प्रेम को छोड़कर सन्यासी हो, बल्कि इसलिए कि एक प्रेम इतने आनंद के लिए बहुत छोटा था, सारी पृथ्वी का प्रेम जरूरी था, इसलिए कोई सन्यासी हो गया। जीवन की स्वीकृति और जीवन के आनंद और जीवन के रस से निकले हुए सन्यास को जो समझ पाएगा वो कृष्ण को भी समझ पा सकता है। नहीं, भविष्य में अगर कोई कहेगा कि मैं दुख के कारण सन्यासी हो गया तो हम कहेंगे कि दुख से कोई सन्यासी कैसे हो सकता है। और दुख से जो सन्यास निकलेगा वो आनंद में ले जाने वाला नहीं होगा। दुख से जो सन्यास निकलेगा वो ज्यादा से ज्यादा उदासी में ले जा सकता, आनंद में नहीं ले जा सकता। क्योंकि दुख से जो सन्यास निकलेगा वो दुख को कम ही कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा आनंद को पैदा नहीं कर सकता। दुख की स्थितियों को छोड़ के आप दुख को कम कर लेंगे, लेकिन आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। आनंद से सन्यास का जन्म होगा, जो गंगा आनंद से पैदा होगी वही आनंद के सागर तक पहुंच सकती है, क्योंकि तब आनंद को बढ़ाना ही साधना होगी। अतीत की साधना दुख को कम करना ही साधना थी।
और दुख को कम करने वाला साधक दुख को कम कर लेगा, लेकिन ये निगेटिव, नकारात्मक होगा। ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि उसकी उदासी की होगी, जो दुख का क्षीणतम रूप है। इसलिए सन्यासी हमारा उदास, हारा हुआ, भागा हुआ है, जीता हुआ, जीवंत, आनंद से नाचता हुआ सन्यासी नहीं है। कृष्ण मेरे लिए आनंद के सन्यासी। आनंद के सन्यास की संभावना के कारण जानकर ही मैंने चुना कि उन पर बात करूं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पर बातें नहीं की गई, लेकिन कृष्ण पर जिन्होंने बातें की हैं वे भी दुख से भरे हुए सन्यासी थे। इसलिए कृष्ण की आज तक की व्याख्या कृष्ण के साथ अन्याय करती रही, करेगी ही। अगर शंकर कृष्ण की व्याख्या करेंगे तो एक उल्टा ही आदमी कृष्ण की व्याख्या कर रहा है। शंकर की व्याख्या कृष्ण के साथ न्याय संगत नहीं हो सकती। कृष्ण की व्याख्या अतीत में संगत हो ही नहीं सकी, क्योंकि जो व्याख्याकार थे, जो कृष्ण पर कह रहे थे, बोल रहे थे, वे सब दुख से आए हुए थे। वे इस जगत को माया सिद्ध करना चाहते थे, वे इस जगत को असार कहना चाहते थे। कृष्ण इस जगत को सार कह रहे हैं, कृष्ण इस जगत को भागवत, डिवाइन, दिव्य कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण के लिए सब स्वीकार है, अस्वीकार है ही नहीं। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी का, समस्त को स्वीकार कर लेने का ऐसा व्यक्ति तो कभी पैदा ही नहीं हुआ है। धीरे धीरे रोज जब हम बात करेंगे तो बहुत सी बातें ख्याल में आ सकेंगी, लेकिन मेरे लिए कृष्ण शब्द भविष्य के लिए बहुत इंगित और बहुत सूचक है। इसलिए इस पर बात करने को तय किया है। आपने अभी कहा कि बुद्ध और महावीर जैसे सन्यासी दुखवादी हैं, लेकिन सन्यास उनके वैभवपूर्ण जीवन से निकला। सन्यास उनके वैभव का अगला चरण था, इसलिए उसके आधार में आप दुख को नहीं रख सकेंगे। नहीं, मैं महावीर और बुद्ध को दुखवादी सन्यासी नहीं कहा हूं। अतीत का सन्यास दुखवादी था। महावीर का व्यक्तित्व भी अगर हम देखें और बुद्ध का व्यक्तित्व अगर देखें तो भी जीवन को छोड़ने वाला है। महावीर और बुद्ध दुखवादी हैं ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं महावीर और बुद्ध को मानता हूं कि उन्होंने पाया। महावीर का दुख बहुत भिन्न है। महावीर का दुख सुख की ऊब है, बुद्ध का दुख सुख से ऊब जाना है। उनका दुख सुख का अभाव नहीं है, एब्सेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि महावीर को सुख की कमी थी इसलिए वो सन्यासी हो गए। ना, अति सुख हो जाए तो सुख व्यर्थ हो जाता है, लेकिन फिर भी वे सुख को छोड़ कर गए। छोड़ना उन्हें अब भी सार्थक है। सुख तो निरर्थक हुआ, लेकिन छोड़ना सार्थक रहा। कृष्ण को सुख भी व्यर्थ है, छोड़ना भी व्यर्थ है।
कृष्ण के लिए व्यर्थता की गहराई बहुत ज्यादा है। समझे, अगर मैं किसी चीज को पकड़ता हूं तो भी मेरे लिए उसमें कुछ अर्थ है, और अगर मैं उसे छोड़ता हूं तो भी निषेधात्मक अर्थ है। नहीं छोड़ूंगा तो दुख पाऊंगा, इतना अर्थ तो है ही। महावीर और बुद्ध का सन्यास दुख से निकला ऐसा मैं नहीं कहता, सुख से ही निकला, सुख की ऊप से निकला। वे किसी और बड़े सुख की खोज में इस सुख को छोड़ के चले गए। कृष्ण में उनसे भेद है। कृष्ण किसी बड़े सुख की खोज में इस सुख को छोड़ के नहीं जाते, इस सुख को भी उस बड़े सुख की खोज की सीढ़ी ही बनाते, इसे छोड़ के नहीं जाते। इस सुख में और उस सुख में उन्हें विरोध नहीं दिखाई पड़ता। वो जो बड़ा सुख है इसी सुख का विस्तार है, वो इसी गीत की अगली कड़ी है, वो इसी नृत्य का अगला चरण है। वो जो बड़ा सुख है, वो जो आनंद है, वो इस सुख का विरोधी नहीं है, बल्कि कृष्ण के लिए इस सुख में भी उस बड़े आनंद की ही झलक है, ये उसकी ही शुरुआत है। बुद्ध और महावीर भी सुख से ही जाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि छोड़ने की दृष्टि है। वो जो छोड़ने की दृष्टि है, वो हम दुखवादियों को और भी महत्वपूर्ण मालूम पड़ी। बुद्ध और महावीर सुख से ऊब कर गए हैं, लेकिन हम दुखी लोगों को ऐसा लगा है कि दुख से ही गए। तो बुद्ध और महावीर की व्याख्या भी हमने जो की है वो भी दुखवादियों की व्याख्या है। जैसे कृष्ण के साथ अन्याय हुआ उससे थोड़ा कम सही, लेकिन बुद्ध और महावीर के साथ भी अन्याय हुआ है। हम दुखी हैं। हम जब छोड़ के जाते हैं तो दुख के कारण छोड़ के जाते हैं। बुद्ध और महावीर जब छोड़ के जाते हैं तो सुख के कारण छोड़ के जाते हैं। हम में और बुद्ध और महावीर में भी फर्क है। हमारे छोड़ने का मूल आधार दुख होता है, उनके छोड़ने का मूल आधार सुख होता है तो वे भी सुख से ही गए हुए सन्यासी, लेकिन कृष्ण और उनमें भी एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि वे सुख को छोड़कर गए। कृष्ण छोड़कर नहीं जा रहे, कृष्ण स्वीकार कर ले रहे हैं जो है। असल में सुख को छोड़ने योग्य भी नहीं पा रहे हैं, वो भोगने योग्य का सवाल ही नहीं है, छोड़ने योग्य भी नहीं पा रहे हैं। जीवन जैसा है उसमें कुछ भी रद्दोबदल करने की कृष्ण की कोई इच्छा नहीं है। एक फकीर ने कहीं कहा है अपनी एक प्रार्थना में कि हे परमात्मा, तू तो मुझे स्वीकार है लेकिन तेरी दुनिया नहीं। सभी फकीर यही कहेंगे कि तू तो मुझे स्वीकार है लेकिन तेरी दुनिया नहीं। ये नास्तिक से उल्टे है। नास्तिक कहता है तेरी दुनिया तो स्वीकार है, तू नहीं। आस्तिक कहता है तेरी दुनिया तो स्वीकार नहीं है, तू स्वीकार है। ये दोनों एक ही सिक्के के दोहरे पहलू हुए। कृष्ण की आस्तिकता बहुत अद्भुत है। कहना चाहिए कृष्ण ही आस्तिक है। तू भी स्वीकार है, तेरी दुनिया भी स्वीकार है, और ये स्वीकृति इतनी गहरी है कि कहां तेरी दुनिया समाप्त होती है और कहां तू शुरू होता है, ये तय करना मुश्किल है। असल में तेरी दुनिया भी तेरा फैला हुआ हाथ है और तू भी तेरी दुनिया का छिपा हुआ अंतरतम है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। कृष्ण समस्त को स्वीकार कर रहे हैं, इसे ध्यान में रखना जरूरी है। दुख को भी नहीं छोड़ रहे, सुख को भी नहीं छोड़ रहे, जो भी है उसे छोड़ ही नहीं रहे। छोड़ने का भाव ही नहीं है, छोड़ने की बात ही नहीं। छोड़ने से ही अगर हम ठीक से समझें तो व्यक्ति शुरू हो जाता है। जैसे हम छोड़ते हैं मैं शुरू हो जाता हूं, लेकिन अगर हम कुछ छोड़ते ही नहीं तो मेरे होने का उपाय ही नहीं।
इसलिए कृष्ण से निरअहंकारी व्यक्तित्व खोजना मुश्किल है। और निरअहंकारी हैं इसलिए ही उन्हें अहंकार की बात करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। वो अर्जुन से कह सकते तू सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा। ये बड़े मजे की बात है, बड़ी अहंकार की घोषणा। इससे ज्यादा इगोइस्ट घोषणा क्या होगी कि कोई आदमी किसी से कहे तू सबको छोड़ो मेरी शरण में आ जा। लेकिन हमको भी दिखाई पड़ता है कि ये अहंकार की घोषणा है, कृष्ण को दिखाई नहीं पड़ा होगा। इतनी अकल तो रही ही होगी जितनी हम में। इतना तो कृष्ण को भी दिखाई पड़ सकता है कि अहंकार की घोषणा है, लेकिन इसे वो बड़ी सहजता से कर सके, ये वही आदमी कर सकता है जिसके पास अहंकार हो ही नहीं। ये वही आदमी कह सकता है आजा मेरी शरण में, जिसको मेरे का कोई पता ही नहीं। इसलिए जब वो कह रहे हैं कि आजा मेरी शरण में, तब वो यही कह रहे हैं कि शरण में आजा, छोड़ दे सब, अपना होना छोड़ दे और जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर ले। बड़े मजे की बात है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू युद्ध में लड़ जा। अगर दोनों के बातों को देखें तो अर्जुन ज्यादा धार्मिक मालूम पड़ता है। कृष्ण की बात बहुत धार्मिक नहीं मालूम पड़ती। कृष्ण कहते हैं लड़, अर्जुन कहता है मारूंगा, दुख होगा, पीड़ा होगी। अपने हैं, परिजन हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, गुरु हैं, इनको मारूंगा, बहुत दुख होगा। इन सबको मार के मैं बड़े से बड़ा सुख भी न चाहूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं और भीख मांग लूं, आत्मघात कर लूं, वो भी सरल मालूम पड़ता है बजाय इन सबको मारने के। कौन धार्मिक होगा जो कहेगा कि कृष्ण को अर्जुन जो कह रहा है वो गलत कह रहा है? सभी धार्मिक कहेंगे ठीक कहता है। अर्जुन के मन में धर्म बुद्धि पैदा हुई है। लेकिन कृष्ण उससे कहते हैं कि तू विचलित हो गया, तेरी धर्म बुद्धि नष्ट हो गई। क्योंकि कृष्ण ये कहते हैं कि तू पागल, तू सोचता है किसी को मार सकेगा। कोई मरता है कभी? तू सोचता है कि ये जो खड़े हैं तू इन्हें बचा सकेगा। कोई किसी को बचा सका है कभी? तू सोचता है तू युद्ध से बच सकेगा, तू अहिंसक हो सकेगा। लेकिन जहां मैं है, खुद को बचाना है, वहां अहिंसा हो सकती है नहीं। जो आ गया है उसे स्वीकार कर, अपने को छोड़ और लड़। जो सामने है उसमें डूब। सामने युद्ध है, सामने कोई मंदिर नहीं है, सामने कोई प्रार्थना नहीं चल रही है, सामने कोई भजन कीर्तन नहीं हो रहा है कि इसमें डूब। सामने युद्ध है। लेकिन कृष्ण कहते हैं इसमें तू डूब, अपने को छोड़। तू कौन है? और एक बहुत मजे की बात कहते हैं कि जिन्हें तू देखता है कि मरेंगे, मैं जानता हूं कि वे पहले ही मर चुके हैं। वे सिर्फ मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तू ज्यादा से ज्यादा निमित्त हो सकता है। तू अपने को ऐसा मत मान कि तू मार रहा है, क्योंकि तब तू निमित्त न रह जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तू ऐसा भी न मान कि अगर तू छोड़ के भागेगा तो तू सोचेगा कि तूने बचाया है, तब भी भ्रम होगा। तेरे बचाने से ये ना बचेंगे, तेरे मारने से ये ना मरेंगे। तू इसमें पूरा हो, इसमें पूरा डूब। जो तुझ पर आ गया है तू उसे पूरा निभा। और पूरा तू तभी निभा सकता है जब तू अपनी बुद्धि छोड़। तू ये छोड़ कि मैं हूं और मैं के दृष्टिकोण से देखना छोड़। इसको अगर ठीक से समझे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई मैं के दृष्टिकोण को छोड़े तो कर्ता न रह जाएगा, अभिनेता ही रह सकता है। मैं राम हूं और मेरी सीता खो जाए, तब मैं जिस भांति रोऊंगा। एक रामलीला में काम करूं और सीता खो जाए, तब भी रोऊंगा।
हो सकता है रोना मेरा असली राम के रोने से ज्यादा कुशल होगा ही, क्योंकि असली राम को रिहर्सल का कोई मौका नहीं। सीता एक ही बार खोती, जब खो जाती तभी पता चलता है, इसकी कोई पूर्व तैयारी भी नहीं होती, और राम पूरे कर्ता की तरह डूब जाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। इसलिए राम को इस देश ने कभी पूर्ण अवतार नहीं कहा, पूरे अभिनेता वे नहीं है, एक्टिंग अधूरी करते हैं और चूक चूक जाते हैं, कर्ता हो जाते हैं। इसलिए राम के व्यक्तित्व को हम चरित्र कहते हैं। अभिनेता का कोई चरित्र नहीं होता, अभिनेता की लीला होती, खेल होता है। इसलिए कृष्ण के चरित्र को हम लीला कहते हैं। कृष्ण की है लीला, वो कृष्ण लीला है। राम का है चरित्र, वो है चरित्र। चरित्र बड़ी गंभीर चीज है, उसमें होना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि ये करना है और ये नहीं करना है, ये शुभ है और ये अशुभ है। अर्जुन चरित्रवान बनना चाहता था और कृष्ण उसको लीलावान बनाने के लिए उत्सुक है। अर्जुन कहता था मैं ये ना करूं ये बुरा है, और ये करूं जो अच्छा है। कृष्ण कहते हैं जो आ जाता है तू अपने को बीच में खड़ा मत कर, और जो आ जाता है उसे होने दे। ये पूर्ण स्वीकृति है। इस पूरे स्वीकृति में कुछ भी छोड़ना नहीं है। बड़ी कठिन है बात, क्योंकि पूर्ण स्वीकृति का मतलब है ना कुछ अशुभ है ना कुछ शुभ है, ना अच्छा है ना बुरा है, न सुख है न दुख है। पूर्ण स्वीकृत का मतलब है कि हमारी वो जो द्वंदात्मक सोचने की व्यवस्था है, वो जो हम दो में तोड़कर ही सोचते हैं सब चीजों को, वो गई। कृष्ण कहते हैं न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है, न कोई जन्मा है न कोई मरेगा, इसलिए तू बेफिक्री से कूद। न कोई मारता है न कोई बचाता है, इसलिए तू बेफिक्री से खेल। कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो जो तेरे द्वंद्व में सोचने की आदत है कि ये ठीक है ये मैं करूं और ये ठीक नहीं है ये मैं न करूं, ये तू छोड़। इस पृथ्वी पर जो भी है वो परमात्मा है, इसलिए ठीक और गैर ठीक का फासला नहीं किया जा सकता। बड़ी कठिन है ये बात, नैतिक मन को बड़ी कठिन पड़ेगी। इसलिए कृष्ण नैतिक मन को जितने कठिन पड़े हैं उतना अनैतिक आदमी कठिन नहीं पड़ता। अनैतिक आदमी को नैतिक आदमी निपट जाता है कह के कि बुरा है। कृष्ण को क्या कहे, बुरा कहते भी नहीं बनता, क्योंकि आदमी बुरा दिखाई पड़ता नहीं। अच्छे कहने की हिम्मत जुटाने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि अच्छा कहो तो ये आदमी ऐसी बातों में अर्जुन को डाल रहा है जो कि बुरी है। इसलिए गांधी जी ने जब कृष्ण पर बात शुरू की तो उनको बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि सच तो यह था कि गांधी जी से मेलजोल था अर्जुन का, कृष्ण का कोई भी मेलजोल नहीं हो सकता। कृष्ण युद्ध में कुदा रहे हैं, गांधी क्या करें? कृष्ण इतने बुरे हों कि साफ साफ तय हो जाए कि बुरे हैं तो गांधी छुटकारा पा सकते, लेकिन वो साफ साफ तय हो नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण को बुरा और भला दोनों स्वीकार है। वो भले भी हैं, चरम कोटि के भले हैं और चरम कोटि के बुरे हैं, और एक साथ। तो उनका भलापन तो साफ है, उनका बुरापन भी है। उस बुरेपन को गांधी क्या करे? तो गांधी को सिवाय इसके कोई उपाय नहीं रह जाता कि वो कहें कि ये सारा युद्ध पैरेबल है, कहानी है, मिथ है, पुराण कथा है, युद्ध कभी हुआ नहीं। क्योंकि कृष्ण असली युद्ध में कैसे अर्जुन को उतार सकते? अगर युद्ध असली में हुआ हो तो फिर युद्ध हिंसा हो जाएगी। तो गांधी को एक ही उपाय है कि वो कहें कि ये सारी कथा है और ये जो युद्ध हो रहा है ये असली युद्ध नहीं है। और गांधी पुराने द्वंद्व पर वापस लौट जाते हैं जिसके खिलाफ कृष्ण, वो कहते हैं ये अच्छाई और बुराई का युद्ध है, ये पांडव अच्छे हैं और ये कौरव बुरे हैं, और वो पुराना अच्छे और बुरे का द्वंद्व वापस खड़ा कर लेते हैं कि अच्छी और बुराई का युद्ध हो रहा है। और कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छे की तरफ से लड़।
ये रास्ता उन्हें खोज लेना पड़ा। पूरी कथा को झूठ कहना पड़ा, पूरी कथा को काव्य कहना पड़ा। लेकिन गांधी को बहुत वक्त हुआ। कृष्ण और गांधी के बीच 5000 साल का फासला पड़ता है। इसलिए किसी 5000 साल पुरानी कहानी को मिथ कहना, कल्पना कहना कठिन नहीं है। जैनों को इतना फासला नहीं था, इसलिए जैन कृष्ण की कथा को कहानी नहीं कह सके, वो घटना घटी है। जैन चिंतन उतना ही पुराना है जितना वेद पुराने हैं। जैनों के पहले तीर्थंकर का नाम वेद में उपलब्ध है। तो हिंदू और जैनों की प्राचीनता बिल्कुल बराबर है। जैन इंकार नहीं कर सकते थे कि युद्ध नहीं हुआ और कृष्ण ने युद्ध नहीं करवाया, तो जैन क्या करें? अगर उनको भी सुविधा होती तो जो गांधी ने किया, जो कि बहुत गहरे मन से जैन थे, शरीर से हिंदू थे, मन से जैन थे। गांधी तो पुराण कह के टाल सके, जैन नहीं टाल सकते थे, वो समसामयिक थे। उनको कृष्ण को नरक में डालना पड़ा। उन्हें अपने शास्त्रों में लिखना पड़ा कि कृष्ण नरक गए। इतनी बड़ी हिंसा करवा के कोई आदमी नरक न जाए तो फिर चींटी मारने वाले का क्या होगा? और इतनी बड़ी हिंसा करके भी कोई नरक न जाए तो मुंह पर पट्टी बांधने वाले को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बहुत मुश्किल हो जाए। कृष्ण को नरक में डालना ही पड़ेगा। लेकिन ये समसामयिक लोगों का वक्तव्य है। अगर वक्त ज्यादा गुजर जाता तो कृष्ण की अच्छाई इतनी थी कि नरक में डालना मुश्किल हो जाता। मुश्किल उनको भी पड़ा, इसलिए उनको दूसरी कहानी भी गढ़नी पड़ी। आदमी तो अद्भुत था, ये युद्ध तो करवाया था, वो सच है। नाचा था स्त्रियों के साथ, वो सच है। स्त्रियों के कपड़े उगाड़ के झाड़ पर बैठ गया था, वो भी सच है। आदमी अच्छा था, काम बुरे किए थे, वो भी सच है। तो नरक में डाल के भी तो चैन नहीं पड़ सकता ना। इतने अच्छे आदमी को नरक में डाल दे तो फिर अच्छे आदमी भी तो संदिग्ध हो जाएंगे कि इतना अच्छा आदमी नरक में डाल दिया जाए। तो अच्छे आदमियों को फिर पक्का नहीं हो सकता स्वर्ग जाने का। इसलिए जैनों को दूसरी बात भी तय करनी पड़ी कि कृष्ण आने वाले कल्प में पहले जैन तीर्थंकर होंगे। नरक में डालना पड़ा। आने वाले कल्प में पहला तीर्थंकर की जगह भी देनी पड़ी। ये बैलेंस, संतुलन खोजना पड़ा, क्योंकि इस आदमी को नरक में भेजने जैसा तो आदमी नहीं है। लेकिन भेजना भी पड़ेगा, क्योंकि वो नैतिकता कहती है कि ये आदमी ठीक तो नहीं है। और इस आदमी का व्यक्तित्व कहता है कि ये आदमी तो तीर्थंकर होने योग्य है। तो यही रास्ता बन सकता था कि इसे अभी फिलहाल नरक में डालो, भविष्य में पहला तीर्थंकर बनाओ। आने वाले जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और पहली फिर से सृष्टि शुरू होगी तो पहला तीर्थंकर। ये कंपनसेशन है, ये सांत्वना है। अपने मन को, कृष्ण को इससे कुछ लेना देना नहीं। अपने मन को कि इस आदमी को नरक में डालते हैं, इसके लिए कंपनसेशन भी करना पड़ेगा। गांधी के लिए सुविधा है कि वो एक साथ निपटा दें दोनों बात, न नरक में डालें न पहला तीर्थंकर बनाएं, पूरी कहानी को कह दें कहानी। युद्ध कभी हुआ नहीं, सिर्फ एक प्रबोधक कथा है। अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध हो रहा। गांधी की भी तकलीफ वही है जो जैनों की है, वो अहिंसा की तकलीफ है। क्योंकि अहिंसा नहीं मान सकती कि हिंसा की कोई भी जगह हो सकती है। वो वही तकलीफ है जो शुभ की तकलीफ है। शुभ कैसे माने कि अशुभ की भी कोई सुविधा हो सकती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जगत द्वंद्व का मेल है, वहां दोनों एक साथ है। न ऐसा कभी हुआ कि हिंसा न हो, न ऐसा कभी हुआ कि अहिंसा न हो। इसलिए जो भी एक को चुनते हैं वो अधूरे को चुनते हैं और कभी भी तृप्त नहीं हो सकते। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अंधेरा ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रकाश ना हो। इसलिए जो एक को चुनते हैं वो अधूरे को चुनते हैं, और अधूरे को चुनने वाला तनाव में पड़ा ही रहेगा, क्योंकि वो आधा मिट सकता नहीं, वो सदा मौजूद है। और मजा तो ये है कि जिस आधे को हम चुनते हैं वो उस बाकी आधे पर ही ठहरा होता है जिसको हम चुनते नहीं, इंकार करते। सारी अहिंसा हिंसा पर ही खड़ी होती है और सारा प्रकाश अंधेरे के ही
कारण होता है। सारी भलाई अशुभ की ही पृष्ठभूमि में जन्मती और जीती है। सब संत दूसरे छोर पर वो जो बुरे आदमी खड़े हैं उनसे ही बंधे होते हैं। पोलैरिटीज जो हैं वो सभी एक दूसरे से बंधी होती। ऊपर नीचे से बंधा है, बुरा भले से बंधा है, नरक स्वर्ग से बंधा है। ये ध्रुव है एक ही सत्य के। और कृष्ण कहते हैं दोनों को स्वीकार करो क्योंकि दोनों हैं, दोनों से राजी हो जाओ क्योंकि दोनों हैं, चुनाव ही मत करो। अगर कहें तो कृष्ण पहले आदमी जो चॉइसलेसनेस, चुनाव रहितता की बात कहते हैं। वो कहते हैं चुनो ही मत, चुना की भूल में पड़े, चुने की भटके, चुने की आधे का क्या होगा, वो आधा भी है। और हमारे हाथ में नहीं कि वो नहीं हो जाए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो है। हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं होंगे तब भी होगा। लेकिन नैतिक मन या जो अब तक धार्मिक समझा जाता रहा है उसकी बड़ी कठिनाई है। वो द्वंद में जीता है, वो शुभ और अशुभ को बांट के जीता है। उसका सारा मजा अशुभ की निंदा में है, तभी वो शुभ में मजा ले पाता है। संत का सारा मजा असंत के विरोध में है, अन्यथा वो मजा नहीं ले पाता। स्वर्ग जाने का सारा सुख नरक में गए लोगों के दुख पर खड़ा है। अगर स्वर्ग में जो लोग हैं उनको एकदम पता चल जाए कि नरक है ही नहीं, तो स्वर्ग के लोग एकदम दुखी हो जाए। अगर नरक है ही नहीं तो बेकार सब मेहनत गई। और वे चोर और वे बदमाश जिन्हें नरक भेजना चाहा था, वे सब स्वर्ग में ही आ गए, क्योंकि वे जाएंगे कहां। स्वर्ग में जो रस है वो नरक में दुख भोगने वाले लोगों पर खड़ा है। अमीर का जो सुख है वो गरीब की गरीबी में, अमीर की अमीरी में नहीं। अच्छे आदमी का जो सुख है वो बुरे आदमी के बुरे होने में, अच्छे आदमी के अच्छे होने में नहीं। इसलिए जिस दिन सारे लोग अच्छे हो जाएंगे उस दिन साधु का मजा चला जाएगा। साधु बिल्कुल ही अर्थहीन मालूम पड़ेगा। हो सकता है साधु कुछ लोगों को तैयार करे कि तुम असाधु हो जाओ, क्योंकि मेरा क्या होगा, उसका कोई अर्थ नहीं। इस जगत की सारी अर्थवत्ता विरोध में है। और इस जगत को जो पूरा देखेगा वो पाएगा कि जिसे हम बुरा कहते हैं वो अच्छे का ही छोर है, जिसे हम अच्छा कहते हैं वो बुरे का छोर है। कृष्ण चुनाव रहित है, कृष्ण समग्र है, इंटीग्रेटेड है और इसलिए पूर्ण है। इसलिए हमने किसी दूसरे व्यक्ति को पूर्ण होने की बात नहीं कही, क्योंकि वो अधूरा होगा ही। राम कैसे पूर्ण हो सकते हैं, वो अधूरे होंगे ही। आधे का उनका चुनाव है। जो नहीं चुनता वही पूरा हो सकता है, लेकिन जो नहीं चुनता उसे कठिनाइयों में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में वो भी कभी कभी दिखाई पड़ेगा जो अंधेरा है, और वो भी कभी कभी दिखाई पड़ेगा जो उजेला है। उसकी जिंदगी धूप छांव का तालमेल होगी। उसकी जिंदगी सीधी और एक रस नहीं हो सकती। एक रस जिंदगी उनकी ही हो सकती है जिनका चुनाव है। एक जिंदगी के कोने को वो साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन जिस कचरे को उन्होंने हटाया है वो जिंदगी के किसी दूसरे कोने में इकट्ठा होता रहेगा। लेकिन जिसने पूरे ही मकान को स्वीकार कर लिया है और कचरे को भी स्वीकार कर लिया है और धूप को भी और अंधेरे को भी, और तब उसका क्या होगा? उस आदमी के बाबत हम अपनी दृष्टि से नजर बना सकते हैं। हमारा चुनाव ही हमारी नजर होगी। हम कह सकते हैं यह आदमी बुरा है, क्योंकि अगर हम बुरा उसमें देखना चाहें तो दिखाई पड़ जाएगा। हम कह सकते हैं यह आदमी भला है, क्योंकि हम भला देखना चाहें तो उसमें दिखाई पड़ जाएगा। उसमें दोनों है, दोनों भी हमारी भाषा की वजह से कहना पड़ते हैं। उसमें तो एक ही है, लेकिन उस एक के ही दोनों पहलू हैं। इसलिए बुद्ध और महावीर को मैं मानता हूं कि उनका चुनाव है। वे शुभ है, पूर्ण शुभ है, और इसलिए पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ण में वो अशुभ का क्या होगा। बुद्ध और महावीर और कृष्ण को एक साथ खड़ा करें तो हमें बुद्ध और महावीर ज्यादा जचेंगे, ज्यादा आकर्षक मालूम होंगे।
ज्यादा साफ सुथरे और निखरे दिखाई पड़ेंगे। वहां धब्बा ही नहीं है उनकी चादर पर। चादर बिल्कुल साफ सुथरी, एकदम शुभ्र है, उसमें काले की कोई गोट भी नहीं है। महावीर और कृष्ण अगर साथ साथ खड़े हों तो हमें भी महावीर ही जचेंगे। कृष्ण थोड़े संदेह में छोड़ जाएंगे। कृष्ण सदा ही संदेह में छोड़ गए। इस आदमी में दोनों बातें एक साथ। ये महावीर जैसा शुभ्र भी है और अशुभ में किसको रखे महावीर के मुकाबले। ये चंगेज या हिटलर जैसा अशुभ भी होने की हिम्मत रखता है। अगर हम महावीर को युद्ध में तलवार लेके खड़ा कर सकें, जो हम कर ना सकेंगे, तो वैसा है ये आदमी। या अगर हम चंगेज को राजी कर लें कि वो महावीर जैसा हो जाए, सब छोड़ के नग्न खड़ा हो जाए, शांत और निर्मल हो जाए, जो हम कर ना सकेंगे, तो वैसा है ये आदमी। लेकिन इस आदमी के साथ क्या करें, निर्णय क्या करें? कृष्ण के साथ सब निर्णय टूट जाते। कृष्ण के साथ अनिर्णायक रहना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण के साथ केवल वे ही खड़े हो सकते हैं जो निर्णय लेते ही नहीं। कृष्ण के साथ निर्णय लेने वाला चित्त बहुत जल्दी भाग जाएगा, क्योंकि जब उसे शुभ दिखाई पड़ेगा, जब पैर पकड़ लेगा, और जब अशुभ दिखाई पड़ेगा तब क्या करेगा। इसलिए कृष्ण के भक्तों ने भी चुनाव किया है। अगर सूर कृष्ण की बहुत चर्चा करते हैं तो बालपन की बहुत चर्चा करते हैं, बात का हिस्सा छोड़ देते हैं। सूर की हिम्मत के बाहर, सूर तो बहुत कमजोर हिम्मत के आदमी, आंखें फोड़ ली हैं एक स्त्री को देखने के डर से। अब जरा सोचने जैसा है कि सूरदास ने कहीं ये आंखें किसी स्त्री के प्रेम में न डाल दें और कहीं ये आंखें किसी वासना में न ले जाएं। आंखें फोड़ ली हैं ये आदमी कृष्ण को पूरा स्वीकार कर सकेगा? बड़ा प्रेम है सूर का कृष्ण से, शायद कम ही लोगों का ऐसा प्रेम रहा है। तो फिर क्या करे, ये कृष्ण को इसे दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। बालपन के कृष्ण को ये पकड़ लेगा, युवा कृष्ण को छोड़ देगा, क्योंकि युवा कृष्ण समझ के बाहर है। क्योंकि युवा कृष्ण समझ में आ सकता था अगर आंखें फोड़ लेता, सूरदास से संगत बैठ जाती, लेकिन युवा कृष्ण की आंखें ऐसी आंखें ही कम लोगों के पास रही होंगी। इतनी स्त्रियां आकर्षित हो जाएं, ऐसी आंखें पाना बहुत मुश्किल है। बड़ा सवाल ये नहीं है कि इतनी स्त्रियां कैसे आकर्षित हुई, बड़ा सवाल यह है कि एक ही आदमी की आंखों पर यह आकर्षण असाधारण रहा होगा। ये आंखें मैग्नेटिक रही होंगी, ये आंखें बड़ा चुंबक रही होंगी। सूरदास के पास इतनी कीमती आंखें नहीं थी, क्योंकि सूरदास ही उत्सुक थे। कोई स्त्री उत्सुक थी इसका मुझे पता नहीं। सूरदास कैसे चुनाव करेंगे, क्या करेंगे? तो बच्चे को पकड़ लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि बाल कृष्ण। इसलिए कृष्णों पर रचे गए शास्त्र भी चुनाव के शास्त्र। सूरदास किसी और कृष्ण को पकड़ दे, केशवदास किसी और कृष्ण को पकड़ दे। केशव बाल कृष्ण में बिल्कुल उत्सुक नहीं। केशव का मन राग और रंग का मन है, केशव का मन युवा का मन है। वो आंख फोड़ने वाला मन नहीं है, रात भी आंख बंद न करनी पड़े ऐसा मन है। केशव क्या करेंगे? केशव बाल कृष्ण की बात ही भूल जाएंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं। वो उस कृष्ण को चुन लेंगे जो नाच रहा है। इसलिए नहीं कि कृष्ण के नाचने को समझ रहे हैं वो, बल्कि इसलिए कि नाचने वाला उनका मन है। इसलिए कृष्ण पर नाचना थोप लेंगे, उस कृष्ण को पकड़ लेंगे जो स्त्रियों के वस्त्र लेकर वृक्ष पर चढ़ गया है नग्न छोड़कर। इसलिए नहीं कि कृष्ण जिस तरह उन स्त्रियों को नग्न छोड़ गया था उसे केशव समझ सकते हैं, बल्कि इसलिए कि स्त्रियों को नग्न करना चाहते हैं। तो केशव का अपना चुनाव है,
सूर का अपना चुनाव है। भागवत अलग कृष्ण की बात करती है, गीता अलग कृष्ण की बात करती है। ये सब चुनाव बट गए हैं, क्योंकि ये आदमी पूरा है और इसे पूरा पचा लेने का साहस पूरे आदमी में ही हो सकता है। अधूरा आदमी इसमें से बांट लेगा, छांट लेगा, कहेगा इतने तक ठीक, इसके आगे आंख बंद कर लेते हैं, इसके आगे तुम नहीं हो, या इसके आगे होगे भी तो कहानी, या इसके आगे होगे भी तो नरक में फल पाओगे। अगर इसके आगे भी तुम थे तो हमारे काम के नहीं हो, हमारे काम के यहां तक। इसलिए कृष्ण के व्यक्तित्व पर मील के पत्थर लगा दिए। सबने अपना अपना हिस्सा बांट लिया है। जिसको जो प्रीतिकर लगता है वो चुन लेता है। लेकिन कृष्ण एक सागर की तरह है, जिसमें हम अपने घाट भला बना लें, वो घाट पूरे सागर पर नहीं बनता। वो हमारे घाट की ही जमीन पर बनता है, हम पर ही बनता है। वो सागर का बंधन नहीं है, वो हमारी समझ की सूचना है। इसलिए मैं तो पूरे कृष्ण की बात करूंगा। इसलिए बात बहुत जगह अबूझ हो जाएगी, और बात बहुत जगह मुश्किल में डाल देगी, और बात बहुत जगह आपकी समझ के बाहर जाने लगेगी। वहां आप थोड़ा समझ के बाहर चलने की भी हिम्मत करना, नहीं तो आप अपनी समझ की जगह रह जाएंगे और मील का पत्थर आ जाएगा, उसके आगे का कृष्ण आपके काम करना रह जाए। और कृष्ण है अगर काम के तो पूरे के पूरे हैं। कोई भी व्यक्ति पूरा ही काम का होता है। काट काट के मुर्दा अंग हाथ में आते हैं, जिंदा आदमी समाप्त हो जाता है। इसलिए जिन्होंने भी कृष्ण को काटा है, किसी के हाथ में हाथ है कृष्ण का, किसी का पैर है, किसी की आंख है, किसी का गला है, लेकिन पूरे कृष्ण हाथ में नहीं हो सकते। पूरे कृष्ण को हाथ में होने की तो एक ही संभावना है कि आप पूरे को बिना चुने समझने को राजी हो जाएं, और ये समझना बड़े आनंद की यात्रा होगी, क्योंकि समझने में आप भी पूरे हो सकते हैं। इस समझने में आपका पूरा होना भी शुरू हो जाएगा। अगर इस समझने के लिए आप राजी हुए और चुनाव न किया, तो आप अचानक भीतर पाएंगे कि आपके भी विरोधी छोर घुलने मिलने लगे, आपकी भी धूप छांव एक होने लगी, आपके भीतर भी वो जो कटा कटा व्यक्तित्व है वो अखंड होने लगा। आप भी योग को उपलब्ध होने लगे। कृष्ण के लिए योग का एक ही अर्थ है, अखंड, एक हो जाना। योग की दृष्टि अखंड ही हो सकती है। योग का मतलब दी टोटल, जोड़। इसलिए कृष्ण को महायोगी कहा जा सका। योगी तो बहुत है, लेकिन वो भी योगी नहीं है, क्योंकि जोड़ वहां नहीं है, सब चुनाव है, चॉइसलेसनेस वहां नहीं है। इस अखंड कृष्ण की चर्चा कठिन तो पड़ेगी, बहुत कठिन पड़ेगी, क्योंकि बुद्धि की जो कैटेगरीज हैं, बुद्धि के सोचने के जो मापदंड हैं, वे बटे हुए हैं, बट खरे हैं बुद्धि के, बांट। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास पुराने बांट हो, किसी के पास नए बांट हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मीट्रिक प्रणाली के बांट हैं कि पुराना सिर और पुराना पाव और छटाक है। इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि चाहे पुरानी हो चाहे नई, बुद्धि चाहे अतीत की हो चाहे आज की, चाहे अल्ट्रा मॉडर्न हो चाहे अल्ट्रा एंशिएंट हो, चाहे कितनी ही प्राचीन बुद्धि हो शास्त्रों की हो, और चाहे कितनी ही नई हो विज्ञान की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि का एक धर्म है, वो बांट कर चलती है, तोड़कर चलती है, निर्णय करती है ये ठीक और ये गलत। अगर आपको कृष्ण को समझना हो तो इन 10 दिनों में निर्णय ही मत करना। इन 10 दिनों में सुनना, समझना, निर्णय मत करना। और जहां जहां ना समझी की जगह आ जाए कि अब समझ में नहीं आता, वहां वहां फिक्र मत करना, ना समझी में भी जाने की हिम्मत करना। इर्रेशनल बहुत जगह आ जाएगा, क्योंकि कृष्ण को रैशनल नहीं बनाया जा सकता। कृष्ण को बुद्धिगत नहीं बनाया जा सकता। वो जो अबुद्धि है या बुद्धि अतीत जो है, वो भी वहां है। वो जो बुद्धि अतीत है, वो जो ट्रांसेंड करता है, बुद्धि के पार चला जाता है, वो भी वहां है। इसलिए कृष्ण को तर्क युक्त ढांचों में बिठाना असंभव है। वो तर्क मानते नहीं, वो खंड मानते नहीं, वो सब खंडों में बहते चले जाते हैं। वो हमारे घाट मानते नहीं, सब घाटों को छूते हैं। तो इसलिए कठिनाई तो पड़ेगी।
बड़ी कठिनाई यही पड़ेगी कि आपका गांठ चुकने लगेगा और कृष्ण न चुकेंगे। वो कहेंगे मैं आगे भी हूं, तुम्हारा गांठ भी मैं छूता हूं, लेकिन और गांठ भी मैं छूता हूं। मैं बुरे के गांठ पर भी लहरें पहुंचाता हूं, भले के गांठ पर भी लहरें पहुंचाता हूं। शांति का मेरा छोर नहीं, और युद्ध में मैं चक्र लेकर भी खड़ा हो जाता हूं। प्रेम का मेरा अंत नहीं, लेकिन तलवार से गर्दन भी काट सकता हूं। सन्यासी में पूरा हूं, लेकिन गृहस्थी होने में मुझे कोई पीड़ा नहीं। परमात्मा से मेरा बड़ा लगाव है, लेकिन संसार से रत्ती भर कम नहीं है, संसार से भी उतना ही। न मैं संसार को परमात्मा के लिए छोड़ सकता, न परमात्मा के लिए संसार को छोड़ सकता। मैंने तो पूरे के लिए राजी होने की कसम ले ली। मैं हर रंग में रहूंगा। इसलिए कृष्ण को अभी तक पूरा वक्त नहीं मिला, अर्जुन भी नहीं था। नहीं तो इतनी मेहनत न करनी पड़ती। युद्ध के मैदान पर गीता जैसा लंबा वक्तव्य देना पड़ा हो तो हम सोच सकते हैं कि अर्जुन कैसा शंकाशील, कैसा संदेही, कैसा तर्क उठाने वाला, सब तरह की कोशिश की होगी। युद्ध के क्षण में रणभेरी बच चुकी हो, सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हो, युद्ध का घंटनाद शुरू हो गया हो, और वहां इतनी लंबी गीता समझानी पड़ी, तो अर्जुन राजी नहीं हो गया होगा। उसकी बुद्धि बार बार जोर मारती रही कि आप ऐसा भी कहते हो और आप ऐसा भी कहते हो। वो बार बार जो सवाल उठाता है वो कंट्राडिक्शन के, वो कृष्ण में कहता है कि आप में विरोधाभास है। आप एक तरफ ऐसा भी कहते हो और दूसरी तरफ ऐसा भी कहते हो, आप ये दोनों बातें कहते हो। उसके सारे सवाल गीता में बड़े तर्क संगत हैं। वो यही कह रहा है कि तुम ये भी कहते हो और ये भी कहते हो, दोनों बातें एक साथ। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता। अब तुम मुझे फिर से समझाओ। समझा नहीं पाते, समझा नहीं पाएंगे। कृष्ण जैसा पूरा व्यक्ति भी समझा नहीं पाता। समझाने से थक जाते हैं तो फिर दूसरा उपाय करना पड़ता, अपने को पूरा दिखा देते। ये समझाने का कोई उपाय नहीं। यह आदमी मानते नहीं, और ये तर्क जो उठाता है ठीक ही उठाता है। कृष्ण भी समझते हैं कि तर्क तो ठीक ही है, क्योंकि एक बात इससे उल्टी पड़ती, एक बात इससे उल्टी पड़ती, दोनों इनकंसिस्टेंट। इसको समझाओ कैसे? अर्जुन यही कहता है कि कंसिस्टेंसी चाहता हूं, संगति चाहता हूं। हे कृष्ण, संगति बताओ। तुम जो कहते हो उससे मुझे भ्रमजाल में मत डालो, उससे तुम मुझे कंफ्यूज मत करो। लेकिन कृष्ण उसको कंफ्यूज किए चले जाते। वो दोनों बातें एक वक्तव्य देते हैं नहीं कि तत्काल दूसरा देते हैं जो उसका खंडन कर जाता है। करुणा ममता भी समझाए चले जाते, हिंसा भी करवाने की बात कहे चले जाते। ऐसा जो आदमी है उसके पास फिर एक ही उपाय रह गया। थक गया, तब थक गए बुरी तरह। वो कृष्ण मानता नहीं, अर्जुन मानता नहीं, और युद्ध की घड़ी बढ़ी जाती, और युद्ध पर सब सारथी और सब योद्धा सब तैयार हैं, लगामें खिंच गई हैं, और यह आदमी मानता नहीं, और इसी आदमी पर सब निर्भर है। ये भाग जाए तो सब गड़बड़ हो जाए। ये सारा खेल, ये सारा नाटक, ये बड़ा इतना इंसान, ये सब व्यर्थ हो जाए। वो उसको समझाए जाते हैं, आखिर थक जाते हैं, फिर वो उसको अपना पूरा रूप ही दिखा देते हैं। पूरे रूप को देख के वो घबरा जाता है, कोई भी घबरा जाएगा। पूरे रूप का मतलब ही ये है, पूरे रूप का मतलब ही ये है कि वो सारे विरोधाभासों के साथ इकट्ठे मौजूद हो जाते हैं। उनके भीतर सब दिखाई देने लगता है, जन्म भी और मरण भी एक साथ। हमें सुविधा पड़ती है, 70 साल पहले जन्म होता है, 70 साल बाद मरना होता है। दोनों में इतना फासला होता है कि हम व्यवस्था बिठा लेते हैं कि जन्म अलग चीज, मृत्यु अलग चीज।
एक साथ जन्म और मृत्यु दिखने लगते हैं उनके भीतर, एक साथ जगत बनता और विसर्जित होता दिखाई पड़ने लगता, एक साथ बीज और वृक्ष दिखाई पड़ने लगते, एक साथ प्रलय आती है और सृजन होने लगता। वो घबरा जाता है, वो कहता है कि बंद करो अपना ये, मैं मर जाऊंगा, मैं इसे और नहीं देख सकता, इसे बंद करो। लेकिन इसके बाद वो सवाल नहीं उठाता। इसके बाद एक बात उसे दिखाई पड़ जाती कि जिन्हें हम असंगतियां कहते हैं, विरोध कहते हैं, वे एक ही सत्य के हिस्से हैं। इसके बाद वो सवाल नहीं उठाता, वो युद्ध में चला जाता है। इसका ये मतलब मत समझ लेना कि वो राजी होके गया है, राजी होकर नहीं जा पा रहा। दिखाई तो पड़ गया उसे, लेकिन उसकी बुद्धि सवाल उठाती है। बुद्धि का काम ही सवाल उठाना है। तो जितने सवाल आपको मुझसे उठाने हो उठाना, लेकिन कृष्ण को समझने में सवाल मत उठाना। सवाल आप उठाना, आपकी सारी बुद्धि मुझ पर लगाना, लेकिन कृष्ण बहुत जगह बुद्धि को छोड़कर निर्बुद्धि में प्रवेश करने लगेंगे। वहां बहुत धैर्य की, बहुत साहस की, उससे बड़ा कोई साहस नहीं। वहां जरूरत पड़ेगी वहां चलने को राजी होना। आपका प्रकाशित क्षेत्र खो जाएगा, अंधेरा शुरू होगा, आपके द्वार दरवाजे वहां दिखाई नहीं पड़ेंगे, वहां साफ सुथरे रास्ते नहीं होंगे, वहां सब मिस्टीरियस और रहस्यपूर्ण हो जाएगा, वहां चीजें पुरानी शक्ल और पुरानी रूपरेखा और पुराने आकार में नहीं होंगी, वहां सब आकार डवाडोल हो जाएंगे, वहां सब संगतियां गिर जाएंगी, सब विरोध गिर जाएंगे, और तभी आपको उस विराट के निकट पहुंचने का मौका मिल सकेगा। और अगर आप राजी हुए तो कुछ ऐसा नहीं है कि अर्जुन की कोई विशेष योग्यता थी कि उसको विराट दिखाई पड़े। कोई विशेष योग्यता का पात्र न था। सभी उतनी योग्यता के पात्र हैं, और जो सवाल अर्जुन ने उठाए थे वो कोई भी उठा सकता है। लेकिन अगर आप भी उस रहस्यपूर्ण में, उस मिस्टीरियस में, वो जो बुद्धि के पार चला जाता है, चलने को राजी हुए, तो विराट की प्रतीति आपको भी हो सकती है। वो विराट आपके सामने भी आ सकता है। उस विराट को लाने की ही मैं कोशिश करूंगा। उस विराट का ही व्यक्तिवाची नाम कृष्ण है। कृष्ण से कुछ बहुत लेना देना नहीं। वो जो विराट है, समस्त का जोड़ है, उसका ही प्रतीकवाची नाम कृष्ण है। इसलिए बहुत बार कृष्ण से चर्चा इधर उधर छूट जाएगी तो उससे घबरा मत जाना। मैं तो उस विराट की तरफ ही पूरे समय कोशिश करूंगा, और अगर आप राजी हुए तो वो घटना घट सकती है। कुरुक्षेत्र में ही घटे ऐसा कुछ नहीं, मनाली में भी घट सकती है। आचार्य जी, चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले पीछे का एक पॉइंट छूट गया था जो स्पष्ट कर लूं। बुद्ध के दुख की धारणा जीवन का तथ्य है, और तथ्य को सामने रखने में क्या गलती है? जैसा सामान्य जीवन अभी है, क्या उसमें दुख नहीं है? दुख जीवन का तथ्य है, लेकिन अकेला दुख ही जीवन का तथ्य नहीं, सुख भी जीवन का तथ्य है। और जितना बड़ा तथ्य दुख है, उससे छोटा तथ्य सुख नहीं है। और जब हम दुख को ही तथ्य मान के बैठ जाते हैं तो अतथ्य हो जाता है, फिक्शन हो जाता है, क्योंकि सुख कहां छोड़ दिया। अगर जीवन में दुख ही होता तो बुद्ध को किसी को समझाने की जरूरत न पड़ती। और बुद्ध इतना समझाते हैं लोगों को, फिर भी कोई भाग तो जाता नहीं। हम भी दुख में रहते हैं, लेकिन फिर भी भाग नहीं जाते। दुख से भिन्न भी कुछ होना चाहिए जो अटका लेता है, जो रोक लेता है। किसी को प्रेम करने में दुख है, क्योंकि प्रेम की अपनी कठिनाइयां, अपनी जटिलताएं हैं। लेकिन किसी को प्रेम करने में अगर सुख न हो तो इतने दुख को झेलने को कौन राजी होगा? और कण भर दुख के लिए भी पहाड़ भर
कण भर सुख के लिए भी पहाड़ भर अगर आदमी दुख झेल लेता है तो मानना होगा कि कण भर सुख की तीव्रता पहाड़ भर दुख से ज्यादा होगी। सुख भी सत्य है। समस्त त्यागवादी सिर्फ दुख पर जोर देते हैं, इसलिए वह असत्य हो जाता है। समस्त भोगवादी सुख पर जोर देते हैं, इसलिए वह असत्य हो जाता है। भौतिकवादी सुख पर जोर देते हैं, इसलिए वह असत्य हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं दुख है ही नहीं। वो कहते हैं दुख है ही नहीं, सुख ही सत्य है। तब ध्यान रहे, आधे सत्य असत्य हो जाता है। सत्य होगा तो पूरा ही होगा, आधा नहीं हो सकता। कोई कहे जन्म ही है तो असत्य हो जाता है, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु है। कोई कहे मृत्यु ही है तो असत्य हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के साथ जन्म है। जीवन दुख है ऐसा अगर अकेला ही प्रचारित हो तो ये अतथ्य हो जाता है। हाँ, लेकिन जीवन सुख दुख है ऐसा तथ्य है। और अगर इसे और गौर से देखें तो हर सुख के साथ दुख जुड़ा है, हर दुख के साथ सुख जुड़ा है। अगर इसे और गहरे देखें तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि दुख कब सुख हो जाता है, सुख कब दुख हो जाता है। ट्रांसफरेबल है, कन्वर्टिबल भी है, एक दूसरे में बदलते भी चले जाते हैं। रोज ही होता है। असल में एम्फेसिस का ही शायद फर्क है। जो चीज आज मुझे सुख मालूम पड़ती, कल दुख मालूम पड़ती। जो कल मुझे सुख मालूम पड़ती थी, आज दुख मालूम पड़ने लगती। अभी मैं आपको गले लगा लूं, सुख मालूम पड़ता है, फिर मिनट 2 मिनट न छोड़ूं, दुख शुरू हो जाता है। आधा घड़ी न छोड़ूं तो आप आसपास देखते हैं कि कोई पुलिस वाला उपलब्ध होगा कि नहीं। अब ये कैसे होगा छूटना? इसलिए जो जानते हैं वे आपके छूटने के पहले छोड़ देते हैं। जो नहीं जानते वे अपने सुख को दुख बना लेते हैं और कोई कठिनाई नहीं। हाथ लिया हाथ में नहीं कि छोड़ना शुरू कर देना, अन्यथा बहुत जल्दी दुख शुरू हो जाए। हम सभी अपने सुख को दुख में बना लेते हैं। सुख को हम छोड़ना नहीं चाहते तो जोर से पकड़ते हैं, जोर से पकड़ते हैं कि दुख हो जाता है। फिर जिसको इतने जोर से पकड़ा फिर उसको छोड़ने भी मुश्किल हो जाती है। दुख को हम एकदम छोड़ना चाहते हैं, इसलिए दुख गहरा हो जाता है। पकड़े रहें दुख को भी तो थोड़ी देर में पाएंगे सुख हो गया। शायद दुख का मतलब है कि शायद हम अपरिचित हैं, थोड़ी देर में परिचित हो जाएंगे। सुख का भी मतलब है शायद हम अपरिचित हैं और थोड़ी देर में परिचित हो जाएंगे। और परिचय सब बदल देगा। मैंने सुना है एक आदमी के बाबत, एक नए गांव में गया, किसी आदमी से उसने रुपए उधार मांगे। उस आदमी ने कहा, अजीब है आप भी, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता और आप रुपए मांगते हैं। उस आदमी ने कहा, मैं अजीब हूं कि तुम, मैं अपना गांव इसलिए छोड़ के आया क्योंकि वहां लोग कहते हैं कि हम तुम्हें भली भांति जानते हैं, कैसे उधार देते, और तुम इस गांव में कहते हो कि हम जानते नहीं इसलिए न देंगे। तो जब भली भांति जान लोगे तब दोगे। लेकिन पुराने गांव में सब लोग भली भांति जानते थे और वहां इसीलिए नहीं देते। अब मैं कहां जाऊं? ऐसा भी कोई गांव है जहां मुझे भी रुपए उधार मिल सकते? हम हम जो तोड़ के देखते हैं उससे कठिनाई शुरू होती है। नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, सब गांव एक जैसे। ऐसी कोई जगह नहीं जहां सुख ही सुख है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां दुख ही दुख है। इसलिए स्वर्ग और नर्क सिर्फ कल्पनाएं हैं।
वो हमारी इसी कल्पना की दौड़ है। एक जगह हमने दुख ही दुख इकट्ठा कर दिया है, एक जगह हमने सुख ही सुख इकट्ठा कर दिया है। नहीं, जिंदगी जहां भी है वहां सुख भी है, दुख भी है। नरक में भी विश्राम के सुख होंगे और स्वर्ग में भी थक जाने के दुख होंगे। बर्टन रसल ने कहीं एक बात कही है कि मैं स्वर्ग न जाना चाहूंगा, क्योंकि जहां सुख ही सुख होगा वहां सुख मालूम कैसे पड़ेगा। जहां कोई बीमारी न पड़ता होगा वहां स्वास्थ्य का पता चलेगा तो नहीं पता चलेगा। और जहां जो भी चाहिए हो मिल जाता होगा वहां मिलने का सुख होगा। मिलने का सुख न मिलने की लंबाई से आता है। इसलिए तो जो चीज मिल जाती है हम समाप्त हो जाते हैं। प्रतीक्षा में ही सब सुख होता है, जब तक नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता सुख ही सुख होता है। मिला यहां एकदम खाली हो जाते हैं, हम फिर पूछने लगते हैं अब किसके लिए दुखी हों, अर्थात अब हम किसके लिए सुख मांगे प्रतीक्षा में। अब हम किसकी प्रतीक्षा करें, अब हम क्या पाने की राह देखें जिसमें सुख मिले। रॉथस्चाइल्ड नाम का एक बहुत बड़ा अरबपति मर रहा है। एक कहानी उसके बाबत प्रचलित है, पता नहीं सच या झूठ। उसने अपने बेटे से कहा कि तूने देख ही लिया होगा मेरी जिंदगी से कि अरबों रुपये हों तब भी सुख नहीं मिलता। धन सुख नहीं, संपत्ति सुख नहीं। उसके बेटे ने कहा देख लिया आपकी जिंदगी से, लेकिन एक और बात भी देखी कि धन पास न हो तो अपने मन का दुख चुना जा सकता है। उस बेटे ने कहा धन पास हो तो यू कैन हैव your own choice of suffering and the choice is blissful। उसने कहा कि वो जो चुनाव वो बड़ा सुख का है। इतना मैं जानता हूं कि सुखी तो आप ना थे, लेकिन जो भी दुख चाहते थे चुन लेते थे। एक गरीब आदमी जो भी दुख चाहे नहीं चुन सकता। गरीब और अमीर के दुख में बहुत फर्क नहीं होता, चुनाव का ही फर्क होता है। गरीब को उसी स्त्री के साथ दुख भोगना पड़ता है जो मिल गई, अमीर वो स्त्रियां चुन लेता है जिनके साथ दुख भोगना। इतना, लेकिन ये भी कोई कम सुख है। जिनको हम सुख दुख कहते हैं बहुत गहरे में जाएंगे तो वे एक ही चीज के दो रूप हैं, एक ही चीज के दो हिस्से हैं, शायद एक ही चीज की घनताएं डेंसिटीज हैं। फिर जो दुख मेरे लिए दुख है वो आपके लिए सुख हो सकता है। मेरे पास अगर करोड़ रुपए हैं और 50 लाख रुपए मैं खो दूं तो मेरे पास 50 लाख रुपए बचेंगे, लेकिन मैं दुखी हो जाऊंगा। और आपके पास अगर 50 लाख रुपए नहीं है और आपको 50 लाख मिल जाए तो हम दोनों की स्थिति एक होगी। मेरे पास भी 50 होंगे और मैं रोऊंगा छाती पीट के, आपके पास भी 50 होंगे और आप नाचेंगे छाती पीट के। हम दोनों की स्थिति ये होगी 50 मेरे पास भी होंगे लेकिन मैंने 50 खोए, और 50 आपके पास भी होंगे लेकिन आपने 50 पाए। लेकिन ध्यान दें आप किसी देर तक छाती पीट कर रोकेंगे, क्योंकि जिसके पास 50 लाख हो जाते हैं उसके पास 50 लाख खोने की संभावना हो जाती है। और मैं कितनी देर रोऊंगा 50 लाख खो गए उनके लिए, क्योंकि जो 50 लाख खोता है वो फिर 50 लाख पैदा करने में लग जाता है, खोजने में लग जाता है। नहीं, न तो मेरा सुख आपका सुख बन सकता, न मेरा दुख आपका दुख बन सकता, और न ही मेरा आज का दुख मेरा कल का सुख बन सकता, न ही मेरा अभी जो सुख है वो क्षण भर बाद भी सुख होगा ये मैं कह सकता। सुख और दुख आकाश में आ गई बदलियों जैसे हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन दोनों ही सत्य हैं। दोनों ही सत्य हैं ये भी कहना पड़ता है, क्योंकि हमारी सारी भाषा दो को मान के चलती है। एक ही सत्य है जो कभी सुख जैसा दिखाई पड़ता, कभी दुख जैसा। सुख और दुख हमारे इंटरप्रिटेशन से,
सुख और दुख हमारी व्याख्याएं हैं। हम किस चीज की क्या व्याख्या करते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। हम क्या व्याख्या करते हैं। सुख और दुख स्थितियां कम, व्याख्याएं ज्यादा, और व्याख्याएं हजार चीजों पर निर्भर होती हैं, वो हम पर निर्भर होती हैं हजार चीजें। लेकिन दोनों ही एक साथ सत्य हैं। अगर ये स्मरण में आ जाए तो फिर बुद्ध का सत्य अधूरा मालूम पड़ेगा, एम्फेटिक मालूम पड़ेगा, हालांकि कारगर होगा। बुद्ध को शिष्य मिल जाएंगे करोड़ों, कृष्ण को नहीं मिल सकते। चारवाक को अनुयायी मिल जाएंगे अरबों, कृष्ण को नहीं मिल सकते। दोनों चुनाव करते हैं और एक अति का चुनाव करते हैं और साफ कह देते हैं कि चीजें ऐसी हैं। और जब हमें चीजें वैसी दिखाई पड़ती हैं तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम्हें भी बुद्ध हर हालत में ठीक दिखाई ना पड़ेंगे, तुम्हें भी उस हालत में दिखाई पड़ेंगे जब तुम दुख में हो। अगर तुम दुख में नहीं हो तो बुद्ध ठीक दिखाई नहीं मालूम पड़ेंगे। सुखी आदमी बुद्ध की उपेक्षा कर जाएगा। जो अभी सुखी अपने को समझ रहा है, दुखी होते से बुद्ध के वचन सार्थक होने शुरू हो जाए। इसमें बुद्ध सार्थक हो रहे हैं कि आप बुद्ध के वचन के निकट आ रहे हैं। लेकिन कृष्ण हमेशा बेबूझ रहेंगे। आप चाहे दुख में हो तो भी बेबूझ रहेंगे, आप चाहे सुख में हो तो भी बेबूझ रहेंगे। कृष्ण तो आप दोनों में एक साथ एक जैसे राजी हो जाएं, तब आपकी सूझबूझ में आना शुरू होगी। जिस दिन आप कह सकें कि दुख है तो भी राजी और सुख है तो भी राजी, और जिस दिन आप कह सकें कि दुख है ये भी आने वाला सुख है और सुख है ये भी आने वाला दुख है, और जिस दिन आप कह सके कि हम इन दोनों को अलग नाम ही नहीं देते, अब हमने नाम देना ही बंद कर दिया, अब जो आ जाता है आ जाता, अब हम व्याख्या ही नहीं करते, उस दिन आप कहाँ होंगे? उस दिन आप आनंद में होंगे। उस दिन आप सुख में भी नहीं होंगे, दुख में भी नहीं होंगे। आपने व्याख्याएं बंद कर दी। जिस आदमी ने व्याख्याएं बंद कर दी घटनाओं की, वो आदमी आनंद में प्रविष्ट हो जाता है, और जो आनंद में है वो कृष्ण को समझ सकेगा, वही समझ सकेगा। आनंद का मतलब ये नहीं है कि अब दुख नहीं आएंगे। आनंद का मतलब ये है कि अब आप ऐसी व्याख्या नहीं करेंगे जो उन्हें दुख बना दे। आनंद का ये मतलब नहीं है कि अब सुख ही सुख आए चले जाएंगे, नहीं। आनंद का इतना ही मतलब है कि अब आप वे व्याख्याएं छोड़ देंगे जो उन्हें सुख बनाती थी या सुख की सतत मांग करवाती थी। अब चीजें जैसी होंगी होंगी, धूप धूप होगी, छाया छाया होगी, कभी धूप होगी कभी छाया होगी, और अब आप उनसे प्रभावित होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं चीजें आती हैं, चीजें चली जाती हैं, और आप पर सब आता है और जाता है, फिर भी आप ही रह जाते हैं। और ये जो रह जाना है, ये जो रिमेनिंग, ये जो पीछे आपकी चेतना है, यही कृष्ण चेतना है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस कहें, वो ये घड़ी है जब सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, और आप देखते रहते हैं। आप कहते हैं सुख आया सुख गया, और ये भी दूसरों की व्याख्या है, मेरी नहीं। ये भी दूसरे इसको सुख कहते हैं जो आया, और दूसरे इसको दुख कहते हैं जो आया, ये भी मेरी व्याख्या नहीं है। ऐसा हो रहा है, मुझसे गुजर रहा है, तब आप आनंदित होंगे। कृष्ण के लिए जो सार्थक है जीवन का शब्द, वो आनंद है। दुख और सुख दोनों सार्थक नहीं है। वो आनंद को ही बांट के पैदा किए गए। जिस आनंद को आप स्वीकार करते हो उसे सुख कहते हो, जिस आनंद को आप स्वीकार नहीं करते उसको दुख कहते हो। वो आनंद को दो हिस्सों में बांटकर पैदा की गई व्याख्या है। इसलिए जब तक आप उस आनंद को स्वीकार करते हैं वो सुख है, और जब स्वीकार नहीं करते वो दुख हो जाता है। आनंद सत्य है, पूर्ण सत्य, इसलिए आनंद से उल्टा कोई शब्द नहीं है।
सुख का उल्टा दुख है, प्रेम का उल्टा घृणा है, बंधन का उल्टा मुक्ति, आनंद का कोई उल्टा शब्द नहीं। आनंद से उल्टी कोई अवस्था ही नहीं। आनंद से उल्टी भी अगर कोई अवस्था है तो ये सुख दुख की ही कह सकते हैं, और कोई उल्टी अवस्था नहीं। इसलिए स्वर्ग के खिलाफ नरक है, लेकिन मोक्ष के खिलाफ कुछ भी नहीं, क्योंकि मोक्ष आनंद की अवस्था है। उसके खिलाफ कोई जगह बनाने का उपाय नहीं। मोक्ष का मतलब ही ये है जब सुख दुख दोनों के लिए एक सा राज्य बना दे, एक सी स्वीकृति का भाव। तुम आगे बढ़ो, नहीं तो मुश्किल में पड़ोगे। कृष्ण को पूर्णावतार कहने के क्या क्या कारण हैं? कुछ और नए कारण बताएं और 64 कलाओं के संदर्भ में सविस्तार प्रकाश डालें। नहीं, पूर्ण को कहने का और कोई कारण नहीं। जो व्यक्ति भी शून्य हो जाता है वो पूर्ण हो जाता है। शून्यता पूर्ण की भूमिका है। अगर ठीक से कहें तो शून्य ही एकमात्र पूर्ण है। इसलिए आप आधा शून्य नहीं खींच सकते, ज्योमेट्री में भी नहीं खींच सकते। आप अगर कहेंगे मैंने आधा शून्य खींचा, ये शून्य नहीं रह जाएगा, आधा शून्य होते ही। शून्य सदा पूर्ण ही होता है, पूरा ही होता है, अधूरे का कोई मतलब ही नहीं होता। शून्य के दो हिस्से कैसे करिएगा, और जिसके दो हिस्से हो जाए उसको शून्य कैसे करिएगा? शून्य कटता नहीं, बटता नहीं, इनडिविजिबल है, विभाजन नहीं होता। जहां से विभाजन शुरू होता है वहां से संख्या शुरू हो जाती है। इसलिए शून्य के बाद हमें एक से शुरू करना पड़ता है। 1, 2, 3 ये फिर संख्या की दुनिया है। सब संख्याएं शून्य से निकलती हैं और शून्य में खो जाती। शून्य एकमात्र पूर्ण है। शून्य कौन हो सकता है? वही पूर्ण हो सकता है। कृष्ण को पूर्ण कहने का अर्थ है क्योंकि आदमी बिल्कुल शून्य। शून्य वो हो सकता है जिसका कोई चुनाव नहीं। जिसका चुनाव है वो तो कुछ हो गया, उसने समबडी ने स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि मैं चोर, ये कुछ हो गया, शून्य कट गया। उसने कहा मैं साधु, ये कट गया, शून्य कट गया। यह आदमी कुछ हो गया, इसने कुछ होने को स्वीकार कर लिया, समबडीनेस आ गई, नथिंगनेस खो गई। अगर कृष्ण से कोई जाके पूछे कि तुम कौन, तो कृष्ण कोई सार्थक उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि ही रह सकते। कोई भी उत्तर देंगे तो चुनाव शुरू हो जाएगा, वो कुछ हो जाएंगे। असल में जिसको सब कुछ होना है उसे ना कुछ होने की तैयारी है। ज़ैन फकीरों के बीच एक कोड, वो कहते हैं one who longs to be everywhere must not be anywhere। जिसे सब कहीं होना हो उसे कहीं नहीं होना चाहिए, या ना कहीं होना चाहिए। जो सब होना चाहता है वो कुछ नहीं हो सकता। कैसे कुछ होगा? कुछ और सबका क्या मेल होगा? चुनाव नहीं, चॉइसलेसनेस शून्यता ला देती। फिर आप जो हैं, लेकिन कह नहीं सकते कौन है, क्या है। इसलिए अर्जुन उनसे पूछता है कि आप बताएं आप कौन हैं, तो उत्तर नहीं देते, अपने को ही बता देते। उसमें भी सब।
पूर्ण का बहुत गहरा कारण तो उनका शून्य व्यक्तित्व है। जो कुछ है वो अड़चन में पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी ऐसी जगह उसको ले जाएगी जहां उसका कुछ होना बंधन हो जाए। अगर मैंने कुछ भी होने का तय किया तो जिंदगी उन घड़ियों को भी लाएगी जब मेरा कुछ होना ही मेरे लिए मुश्किल पड़ जाएगी। कबीर के घर बहुत लोग रुकते थे और कबीर सबको कहते खाना खा जाओ। और एक दिन बड़ी मुश्किल हो गई। कबीर के बेटे ने कहा कब तक ये चलेगा, हम उधारी से दबे जाते। तो कबीर ने कहा उधारी लेते रहो। तो उसके बेटे ने कहा चुकाएगा कौन? कबीर ने कहा जो देता है वही चुका भी लेगा, हम क्यों फिक्र करें। लेकिन बेटी की समझ में ना आया। वो गणित और हिसाब किताब का आदमी, उसने कहा कि इन बातों से नहीं चलेगा, ये कोई अध्यात्म नहीं। यहां जिनसे हम लेते हैं वो मानते और न देंगे तो चोर हो जाएंगे, बेईमान सिद्ध होंगे। तो कबीर ने कहा सिद्ध हो जाएंगे, इसमें हर्ज क्या है। और अगर लोगों ने हमें बेईमान कहा तो हमारा क्या बिगड़ जाए। लेकिन बेटे ने कहा कि नहीं, ये हमारे बर्दाश्त की बात। आप कृपा करके इतना उपद्रव में डाल के लोगों से खाना न खाएं, यहां ये आग्रह करना बंद कर दें। कबीर ने कहा होगा तो हो जाए। लेकिन दूसरे दिन फिर लोग आए और कबीर ने कहा खाना खाते जाना। और लोगों ने खाना खाया और उसके लड़के ने कहा कि वो नहीं हुआ। कबीर ने कहा कि मैं कोई वचन नहीं दे सकता क्योंकि मैं कोई बंधन में नहीं पड़ सकता। हो जाएगा तो हो जाएगा, किसी दिन नहीं कहूंगा तो नहीं कहूंगा। और जब तक होता है कहना निकलता है तो कहता हूं। उस लड़के ने कहा फिर अब ज्यादा नहीं चल सकती बात, अब तो मुझे चोरी ही करना पड़ेगी, उधार भी देने को गांव में कोई तैयार नहीं है। तो कबीर ने कहा पागल, ये पहले क्यों ना सोचा, उधारी की झंझट से बचा। लेकिन बेटा बड़ी मुश्किल में पड़ गया क्योंकि कबीर साधु सदा अच्छी बात कहता है, ये हो क्या गया। लेकिन बेटे ने कहा परीक्षा ही करने, कहीं ये मजाक तो नहीं। तो रात उसने कबीर को उठाया कि मैं चोरी को जाता हूं, आप भी साथ चलेंगे। कबीर ने कहा जब उठा ही लिया है तो चला चलता हूं। बेटे ने सोचा कि क्या सच में ही ये चोरी को राजी हो जाएंगे। लेकिन बेटा भी कबीर का था। उसने कहा कि इतने जल्दी लौट जाना ठीक नहीं हो सकता, मजाक ही हो। वो गया, उसने जाके दीवार तोड़नी शुरू की, सेन लगाई। कबीर किनारे खड़े, कहा कि अभी भी कुछ नहीं कहते कि बस रुक जाओ, मजाक बंद। लेकिन वो डर रहा। कबीर उससे कहते हैं डरते क्यों हो? कहता कि डरे ना। और मजे की बात सुनिए, वो कहता कि चोरी कर रहे हैं और डरे ना। कबीर ने कहा डरते हो इसलिए अपने को चोर समझ रहे हो, तो और कारण नहीं क्या चोर समझने का। डरो मत और ठीक से खुदाई करो ना, घर के लोग नाहक नींद खराब हो जाए। तो बेटे ने किसी तरह तो खुदाई की। उसने सोचा कि शायद मजाक यहां खत्म हो जाएगी। उसने कहा भीतर चले। कबीर ने कहा चलो। भीतर गए। उन्होंने गेहूं का एक कोई धन तो चुराना न था, भोजन की ही तकलीफ थी। तो एक गेहूं का बोरा खींच के बाहर निकाला। जब बोरा बाहर निकल आया, कबीर ने कहा कि अब तो सुबह भी होने के करीब हो गई, नींद में कोई बाधा भी न पड़ेगी, घर के लोगों को जगा के कहो कि हम एक बोरा चुरा लिए जाते। तो उसके बेटे ने कहा चोरी करने आए हैं कि कोई साहूकारी करने आए हैं? कबीर ने कहा लेकिन घर के लोगों को परेशानी होगी कि कहां गया, क्या हुआ, ढूंढने की मुसीबत होगी। कबीर की इस घटना को कबीर को मानने वाला छांट ही जाता है, क्योंकि बेबूझ हो गई बात। कबीर साधु है कि कबीर चोर है, तय करना मुश्किल। चोर होने में कोई कमी नहीं, चोरी की गई है। साधु होने में जरा शक नहीं, क्योंकि कहता है डरता क्यों है, क्योंकि कहता है जगा के घर के लोगों को खबर कर दे, उनको परेशानी ना हो, वो खोजे ना कि कौन ले गया, मुसीबत में ना पड़े। लड़का कहता है घर में खबर करूंगा जाके तो वो चोर समझेंगे। कबीर कहता है चोरी तो की है तो चोर है, इसमें वो समझेंगे तो गलत तो ना समझेंगे, तो ठीक ही समझेंगे। तो वो लड़का कहता है घर भर में, गांव भर में खबर फैल जाएगी कि तुम चोर हो।
कौन आएगा तुम्हारे पास? तो कबीर ने कहा तेरी मुसीबत मिटेगी, ना कोई आएगा ना मैं खाने के लिए दूंगा। मगर वो लड़के की समझ में नहीं आता, वो सारी बात उल्टी होती चली जाती। कृष्ण के पूरे होने का दूसरा अर्थ है कि कृष्ण के जीवन में वो सब कुछ है जो एक ही जीवन में होना मुश्किल है, असंभव लगता है। सब कुछ विरोधी, ठीक विरोधी। कृष्ण से ज्यादा असंगत, इनकंसिस्टेंट व्यक्तित्व नहीं है। जीसस के व्यक्तित्व में एक संगति, महावीर के व्यक्तित्व में एक संगति, बुद्ध के व्यक्तित्व में एक तर्क है, एक संगीतपूर्ण व्यवस्था है, एक सिस्टम। एक बुद्ध का एक हिस्सा समझ लो तो पूरे बुद्ध समझ में आ जाते। रामकृष्ण ने कहा कि एक साधु समझ लो तो सब साधु समझ में आते। ये कृष्ण के बाबत ना लगेगा। जैसे रामकृष्ण ने कहा कि समुद्र का एक बूंद समझ लो तो पूरा समुद्र समझ में आ जाता है, कृष्ण के बाबत ना लगेगा। समुद्र एक रस है, एक बूंद चखो तो खारी है, दूसरी बूंद चखो तो खारी है, सब नमक ही है। लेकिन कृष्ण में शक्कर भी मिल सकती है, और पक्का नहीं कि पड़ोस की बूंद में शक्कर हो। कृष्ण का व्यक्तित्व जो है सब रस है। ठीक ऐसा ही उनके व्यक्तित्व में सारी कलाएं हैं। कृष्ण कलाकार नहीं है, क्योंकि कलाकार में एक ही कला होती है। कृष्ण कला ही है, तब सब पूरा हो जाता है। और इसलिए जिन्होंने उनको देखा, जाना, पहचाना, उनको अपने सब तरह की अतिशयोक्ति करनी पड़ी। हम सबके बाबत एक्जेजरेशन से बच सकते हैं, या एक ही दिशा में एक्जेजरेट कर सकते हैं। कृष्ण के साथ कठिनाई खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो अति आखिरी शब्द हैं वो हमें उपयोग करने पड़ेंगे, और कठिनाई और बढ़ जाती है कि इससे विपरीत अति का शब्द भी उपयोग करना पड़ेगा। वे ठंडे और गर्म एक साथ है, ऐसे पानी भी ठंडा और गर्म एक साथ ही होता है। हमारी व्याख्या से कठिनाई खड़ी होती है। हम ठंड और गर्म को अलग अलग कर देते हैं, हम बांट देते हैं दो हिस्से में। लेकिन अगर हम पानी से पूछें कि तुम ठंडे हो या गर्म, तो पानी क्या कहेगा? पानी कहेगा कि अपना हाथ डाल के देखिए तो आपको पता चल सकता है। क्योंकि असली सवाल मेरे ठंडे और गर्म होने के नहीं, असली सवाल आप ठंडे हैं कि गर्म इसका है। अगर आप गर्म हैं तो पानी ठंडा मालूम पड़ सकता, आप ठंडे हैं तो पानी गर्म मालूम पड़ सकता। पानी का गर्म और ठंडा होना आपके प्रति रिलेटिव है, आपके प्रति सापेक्ष है। इसलिए अगर आप एक हाथ सिगड़ी पर रख कर गर्म कर लें और एक बर्फ पर रख कर ठंडा कर लें और फिर एक ही बाल्टी में डालना, तो आप उसी मुश्किल में पड़ जाएंगे जो कृष्ण के साथ खड़ी होती है। तब पानी ठंडा गर्म दोनों मालूम पड़ेगा। एक हाथ कहेगा ठंडा है, एक हाथ कहेगा गर्म। तब आप सिर पीट लेंगे, आप कहेंगे मेरे हाथ बड़ी गड़बड़ खबर देते हैं। हाथ ठीक खबर दे रहे हैं, हाथ ने सदा ही ठीक खबर दी है। हाथ असल में जो भी खबर देता है वो अपनी अपेक्षा में, अपने सापेक्षता में, अपनी रिलेटिविटी में देता है। वो ये कहता है कि मेरे और पानी के बीच क्या संबंध है। तो अगर आप किसी कृष्ण को प्रेम करने वाली राधा से पूछेंगे तो कुछ और खबर देगी कि कृष्ण कौन है। वो इसे पूर्ण भगवान शायद ना भी कहे। या शायद कहे भी, उस पर निर्भर होगा, कृष्ण पर निर्भर नहीं होगा। राधा पर ही निर्भर होगा, वो रिलेटिव है। अगर राधा ने किसी और स्त्री के साथ कृष्ण को नाचते देख लिया तो भगवान कहना उसे बहुत मुश्किल पड़ेगा। अभी पानी बिल्कुल ठंडा मालूम पड़ेगा, पानी भी न मालूम पड़े, ये भी हो सकता।
लेकिन अगर कृष्ण राधा के साथ नाचे हैं तो वे इतना पूरा नाचते हैं उसके साथ भी कि उसे लगता है कि पूरे ही उसके। तब वो उन्हें भगवान भी कह सकती है। सभी राधाएं जब कोई उनके साथ पूरा नाचता तो उसे भगवान कहते थे। लेकिन क्षण भर में वो आदमी शैतान भी हो सकता है। लेकिन ये सारे वक्तव्य सापेक्ष वक्तव्य। अर्जुन से पूछिएगा, पांडवों से पूछिएगा तो कृष्ण भगवान मालूम होंगे, कौरवों से पूछिएगा तो ये आदमी भगवान कैसे मालूम होगा? इस आदमी से ज्यादा शैतान और कौन होगा? यही तो उनकी पराजय बनता है, यही तो उनकी मृत्यु बनता है। कृष्ण कौन है ये हजार वक्तव्य हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध कौन है इसके बाबत व्यक्तित्व हजार नहीं होंगे। क्योंकि बुद्ध जो है वो सब सापेक्ष संबंधों से अपने को अलग कर लेते हैं, इसलिए वो एक रस है। उन्हें कहीं से भी चखो वो खारे ही है। इसलिए बुद्ध के बाबत बहुत विवाद खड़ा नहीं होगा। बुद्ध एक रस है, उन्हें हम पहचान सकते हैं कि वो ऐसे हैं। उनके बाबत हमारे स्टेटमेंट का वक्तव्य का अर्थ हो सकता है। कृष्ण हमारे स्टेटमेंट, और चूंकि उन्होंने सभी वक्तव्यों को धोखा दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि वो पूर्ण है। कोई वक्तव्य उनको पूरा नहीं घेर पाता, बाकी रह जाता है और उल्टे वक्तव्य से घेरना पड़ता है, और सभी वक्तव्य मिलके ही उनको घेर पाते, विरोधी हो जाते। कृष्ण की पूर्णता का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि कृष्ण के पास अपने जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं है। वो खाली अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, बस खाली है। कहें कि दर्पण की तरह है, जो उनके सामने आ जाता है वही उसमें दिखाई पड़ता है। ही जस्ट मिरर्स, जो भी दिखाई पड़ जाता है वही दिखाई सोचते मेरे जैसे हैं, और आप हटे नहीं कि वो शकल गई नहीं, और कृष्ण फिर खाली है, और जो भी सामने आता है वो अपने जैसा बताता है। ये सभी खबर देते हैं कि कृष्ण मेरे जैसे हैं। गीता में जिसने भी झांका उसने कह दिया गीता मेरी जैसी, इसलिए 1000 टीकाएं हो गई। बुद्ध के वचनों की इतनी टीकाएं नहीं, उसका कारण है जीसस के वचनों की इतनी टीकाएं नहीं। 10-5 टीकाएं हैं तो भी उनमें फासले बहुत कम। असल में 1000 अर्थ कृष्ण पर ही थोपे जा सकते हैं, बुद्ध पर थोपे नहीं जा सकते। बुद्ध जो कहते हैं डेफिनेट, सुनिश्चित है, वक्तव्य पूरा का पूरा है। उसमें थोड़े बहुत फर्क हो सकते हैं हमारी बुद्धि के अनुसार, लेकिन बहुत फर्क नहीं हो सकते। अब महावीर पर अगर कोई बहुत झगड़ा भी हुआ है तो केवल 2 पंथ बन सके। उनमें भी बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं, बहुत छोटी बातों पर झगड़ा है कि महावीर नग्न थे या नहीं थे, इस पर झगड़ा है। महावीर के वक्तव्य पर झगड़ा नहीं है। श्वेतांबर दिगंबरों में महावीर के वक्तव्य पर कोई झगड़ा नहीं। महावीर का वक्तव्य साफ, महावीर पर पंथ नहीं खड़े किए जा सकते। लेकिन कृष्ण पे भी पंथ खड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन कारण बिल्कुल उल्टा है। कृष्ण पे पंथ खड़े करो तो लाख खड़े हो सकते, और फिर भी कृष्ण पीछे बाकी बच जाएंगे कि नए पंथ बनाना चाहे कोई तो नई भूमि उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए कृष्ण पर पंथ तो खड़े नहीं हुए, व्याख्याएं खड़ी हुई। बहुत अनूठी घटना घटी कृष्ण पर। जीसस पर पंथ खड़े हो गए, व्याख्याएं हो गई, 2 या 3 व्याख्याएं हो गई, 3 पंथ हो गए। कृष्ण पर पंथ खड़ा नहीं हो सका। इस अर्थ में व्याख्याएं खड़ी हुई, गीता की 1000 व्याख्याएं, और एक व्याख्या दूसरी व्याख्या की बिल्कुल दुश्मन हो सकती। रामानुज जो व्याख्या करेंगे शंकर को कह सकते हैं तुम बिल्कुल ही मूढ़ हो, तुम कुछ जानते ही नहीं, तुम्हें कृष्ण से कुछ पता ही नहीं। शंकर जो व्याख्या करेंगे उसमें रामानुज को कह सकते हैं बिल्कुल ना समझ, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। और दोनों सही हो सकते हैं। का व्यक्तित्व सुनिश्चित नहीं है, अनिश्चित है, उसकी रूपरेखा नहीं है, निराकार है। इस अर्थों में भी पूर्ण, क्योंकि सिर्फ पूर्ण ही निराकार हो सकता है।
और जो भी व्याख्याएं हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि गीता की कोई भी व्याख्या कृष्ण की व्याख्या नहीं है। जिन्होंने व्याख्या की है उनकी ही व्याख्याएं। शंकर जो जानते हैं उसकी व्याख्या गीता में खोज लेते हैं, मिल जाती। वो शंकर खोज लेते हैं कि जगत माया है, रामानुज खोज लेते हैं कि भक्ति मार्ग है, तिलक खोज लेते हैं कि कर्म द्वार। गांधी गीता में कृष्ण किसी को बाधा नहीं देते, सबका स्वागत। दर्पण की तरह अपनी शक्ल देखो, हट जाओ। बाकी वहां कोई दर्पण की अपनी कोई फिक्स्ड इमेज नहीं। फोटो फिल्म की तरह नहीं। फोटो फिल्म भी मिरर का काम करती, दर्पण का काम, लेकिन सिर्फ एक बार, फिर फिक्स्ड हो जाती। एक दफा आपकी तस्वीर उसमें झलकती है, फिर खत्म हो जाती, फिल्म खत्म हो जाती, तस्वीर पकड़ जाती। इसलिए हम फोटो की फिल्म को कह सकते हैं ये किसकी फिल्म है, ये किसकी फोटो है, लेकिन दर्पण किसका है? जो झांकता है उसका ही। और जब कोई नहीं झांकता तब दर्पण किसका? तब दर्पण शून्य हो, शून्य झलकेगा, जो होगा वो झलकेगा। इस अर्थों में कृष्ण को पूर्ण कहता, लेकिन और बहुत अर्थों में धीरे धीरे रोज रोज ख्याल आएगा कि और बहुत बहुत अर्थों में वो पूर्ण है। और पूर्ण बहुत अर्थों में ही होंगे, क्योंकि अगर एक आध अर्थों में पूर्ण है तो अपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि एक अर्थ में जो पूर्ण है उस अर्थ में तो महावीर भी पूर्ण है। एक अर्थ में जीसस भी पूर्ण है, एक अर्थ। एक व्यक्तित्व की पूर्णता तो जीसस है ही, यानी शायद उस तरह के व्यक्तित्व में कुछ बचा नहीं जो कि जीसस में नहीं है। जैसे गुलाब पूर्ण, चमेली की तरह चमेली ही पूर्ण होती, लेकिन चमेली गुलाब की तरह पूर्ण नहीं हो सकती। बुद्ध पूर्ण है, महावीर पूर्ण है, क्राइस्ट पूर्ण है, बहुत और अर्थों में, बहुत अपूर्ण अर्थों में। एक व्यक्तित्व की दिशा को उन्होंने पूरा छू डाला है, उस दिशा में कुछ बाकी नहीं छोड़ा। लेकिन कृष्ण की पूर्णता बहुत भिन्न है। वो वन डायमेंशनल नहीं है, एक आयामी नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है, वो बहुआयामी है। वो सभी दिशाओं में प्रवेश कर जाते हैं। एक जगह को, उस जगह को भूल गए हैं, उस जगह के लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कृष्ण को बहुत कठोर ठहरा रहे हैं। बाकी वो बेचारा कठोर जरा भी नहीं, या पूर्ण है कठोरता में, जरा भी नहीं है इस अर्थों में कि जब पूरा याद करता है वो आदमी पूरा भूल जाता है, जो आधा आधा याद करता है वो आधा आधा याद भी रखता है। दर्पण आपको पूरा झलका देता, मामला खत्म हो गया, बात निपट गई, आप चले गए, खाली हो गए। कृष्ण जहां पहुंच गए वहां दर्पण बने कि जहां थे वहां दर्पण बने। वो जहां पहुंच गए वहीं पहुंच गए, वहां जो दर्पण बन रहा है बन रहा। अब जो उसको दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है, जो जिसको प्रेम करना पड़ रहा है बहुआयामी। और एक आयाम में पूर्ण होना ही बहुत कठिन आर्डुअस है। एक आयाम में पूर्ण होना आसान मामला नहीं, और बहुआयाम में पूर्ण होना तो कठिन कहना भी उचित नहीं। कहना चाहिए असंभव है, लेकिन असंभव भी घटित होता है और तभी चमत्कार हो जाता है। जब असंभव घटित होता है तो मिरेकल हो जाता है। कृष्ण का व्यक्तित्व बिल्कुल चमत्कार है, वो बिल्कुल मिरेकल है। हम सब तरह के व्यक्तियों की तुलना खोज सकते हैं। महावीर और बुद्ध के व्यक्तित्व में हम बहुत फर्क खोजने जाएं तो बहुत थोड़े फर्क है, ना के बराबर है। जो फर्क है वो भी कहना चाहिए कि वह व्यक्तित्व के फर्क है, भीतरी अंतरात्मा बड़ी एक जैसी। लेकिन कृष्ण की तुलना हम खोजने जाएं तो मुश्किल में पड़ जाए, इस पृथ्वी पर अब तक नहीं हो सके। स्वभावता इस तरह के असंभव व्यक्तित्व को कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। जो व्यक्ति सभी आयामों में पूर्ण होगा
वो किसी भी एक आयाम के पूर्ण व्यक्तित्व के सामने उस आयाम में फीका पड़ जाए स्वभाव था, क्योंकि उनकी सब बहुआयामी, वो सब में फैली हुई। इसलिए अगर एक एक के सामने कृष्ण को हम खड़ा करें तो कृष्ण जीत ना पाएंगे, क्राइस्ट के साथ हार जाएंगे एक साथ अगर खड़ा करें। अगर उसी आयाम में खड़ा करें तो कृष्ण जीत नहीं सकते। लेकिन अगर हम समग्र व्यक्तित्व को सोचें तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। महावीर, बुद्ध और क्राइस्ट जीत नहीं सकते। बहुआयामी व्यक्तित्व, एक ऐसे फूल की हम कल्पना करें जो जूही भी हो जाता है कभी, जो कमल भी हो जाता है कभी, कभी गुलाब भी हो जाता है, कभी घास का फूल भी हो जाता है और कभी आकाश कुसुम भी हो। उसे गुलाब होने का, उसकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा गुलाब होने में लग गई। इसको कभी चमेली भी होना पड़ता है, इसको कभी जूही भी होना पड़ता है। इसके प्राण इतने फैले हुए हैं, इतने विस्तीर्ण कि सघन नहीं हो सकते। तो कृष्ण के व्यक्तित्व में एक विस्तार है, एक एक्सटेंशन है। इसलिए डेंसिटी उतनी नहीं हो सकती जितनी महावीर या बुद्ध के व्यक्तित्व में। घनत्व नहीं हो सकता, फैलाव है, अंतहीन फैलाव है। इसलिए कृष्ण की पूर्णता का अर्थ अनंतता है। महावीर की पूर्णता का अर्थ एक दिशा को पूरा उपलब्ध कर लेना हो। लेकिन इसलिए कृष्ण को पूर्ण अनंतता के अर्थ में, विस्तार के अर्थ में, फैलाव के अर्थ में समझेंगे, मल्टी डायमेंशनल के अर्थ में। फिर जो व्यक्ति एक डायमेंशन में पूर्ण होगा स्वभावतः दूसरी डायमेंशन में बिल्कुल अपरिचित हो जाएगा, दूसरे आयाम में उसकी कोई गति नहीं होगी। कृष्ण कुशलता से चोरी भी कर सकते हैं, महावीर एकदम बेकाम चोर साबित हुए, पकड़ा ही जाने वाले। कृष्ण कर सकते, कृष्ण को सूली पे चढ़ने में दिक्कत ना आएगी, बिल्कुल मजे से चढ़ जाएंगे। इसकी कल्पना करने में कोई आंतरिक कठिनाई ना पड़ेगी कि कृष्ण को सूली लग जाए। इसमें कोई इनहेरेंट, कोई इंट्रिंसिक, कोई भीतरी तकलीफ नहीं मालूम होगी। लेकिन क्राइस्ट बांसुरी बजाएं, इसमें बड़ा मुश्किल है। क्राइस्ट के व्यक्तित्व को सोच ही नहीं जा सकता। ईसाई तो कहते हैं कि जीसस नेवर लाफ्ड, जीसस कभी हंसे ही नहीं। हंसे ही नहीं। सूली पर लटक के वो जितने खुश थे, मैं सोचता हूं जिंदगी में कभी नहीं थे। सूली पर लटक के वो कह सके इन सबको माफ कर देना। सूली पर लटक के वो बड़ी शांति से गुजर सके। ये आयाम उनका आयाम, इस आयाम में उन्हें कोई अड़चन ना आई। ये सिर्फ पूरा हो रहा है। जो घटना होने ही वाली थी, जिस दिशा में वो यात्रा कर रहे थे, वो पूरे होने वाली। वो एक बगावती है, एक रिबेलियस आदमी है, क्रांतिकारी आदमी है। रिबेलियन का ये अंत हो सकता था। जीसस कह भी सकते थे कि सूली लगेगी, और न लगती तो जरा ऐसे लगता कि असफल हुए, सूली लगेगी। कृष्ण का मामला बहुत ऐसी जैसे चुपचाप वृक्ष के नीचे लेटे थे, कुछ बात ही न थी मरने की। और किसी ने समझा कि हरिण दिखाई पड़ रहा है उनका पैर, और किसी ने तीर मार दिया और वो मर गए। इतनी एक्सीडेंटल मौत किसी की भी नहीं। सबकी मौत में भी एक निश्चय है। कृष्ण की मौत बिल्कुल अनिश्चित है, और ऐसे मरते हैं वो बेकाम ढंग से कि जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं मालूम, कोई उपयोगिता नहीं मालूम। आदमी की पूरी जिंदगी भी इसकी उपयोगिताहीन थी, नॉन यूटिलिटेरियन थी। मौत भी, जीसस की मौत काम आई। सच तो यह है कि अगर जीसस को सूली न लगे तो दुनिया में क्रिश्चियनिटी होती ही नहीं, जिसने ईसा को जन्म दिया। आज जीसस दुनिया में है तो उसका मतलब है वो क्रूसिफिक्शन की वजह से। लेकिन कृष्ण की मौत तो बड़ी बेमानी,
बड़ी अजीब सी, ये भी कोई मरने का ढंग? ऐसे भी कोई आदमी मरते? आप लेटे हैं वृक्ष के नीचे, ये भी कोई मरना चुनना चाहिए ऐसा कि कोई तीर मार दे बिना कुछ खबर सुने, बिना कुछ बात हुए, अकारण? कोई ऐतिहासिक घटना नहीं बनती मौत से कृष्ण की। बस ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं, जैसे फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, कब गिर जाते हैं सांझ कुछ पर। अगर महाराज और 50 साल जिंदा रहें तो हम कह सकते हैं जिंदगी कैसी होगी। अगर जीसस और 50 साल जिंदा रहते तो क्या होने वाला है, वो हम कह सकते हैं। प्रिडिक्टेबल, ज्योतिषी की पकड़ के भीतर है। अगर 10 साल महावीर को और मौका दिया जाए जिंदा रहने का तो कोई कठिनाई ना होगी कि हम कहानी लिख दें कि वो क्या क्या करेंगे, कब सुबह उठेंगे, कब शाम सो जाएंगे, वो भी तय किया जा सकता। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनका मेनू तय हो सकता। क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, वो साफ जाहिर है। 10 साल भी वो जो करेंगे वो पिछले 10 साल की ही पुनरुक्ति होने वाली है। एक रस जो है समुद्र के अर्थों में एक इन्फिनिटी है, कहीं चीजें पूरी होती नहीं मालूम पड़ती। अब ये आखिरी अर्थ में देता हूं, पूर्ण सिर्फ वही है जो पूरा होता मालूम नहीं पड़ता। जो पूरा हो जाता है वो किसी अर्थ में समाप्त हो जाता है। अब बहुत उल्टा लगेगा, क्योंकि हमारा आमतौर से ख्याल ये होता है कि पूर्ण का मतलब ये है कि जो समाप्त हो जाता है, जिसके आगे कुछ बचता नहीं। अगर आपका ऐसा अर्थ है पूर्ण का, तो आपने 1 डायमेंशनल परफेक्शन का ख्याल है। आपको एक आयाम में पूर्णता का ख्याल है। कृष्ण की पूर्णता ऐसी नहीं है जो समाप्त हो जाती है। कृष्ण की पूर्णता का मतलब यह है कि कितना ही ये आदमी जिए और चले और रहे, वो निकाल चले जाएं तो भी वो आदमी पीछे शेष रह जाएगा और फिर कृष्ण को निकाल सकता है। उसमें कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी, उसे कोई अड़चन ना आएगी, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। महावीर को हम आज पैदा नहीं कर सकते हैं, आज पैदा करना मुश्किल हो जाएगा महावीर को, क्योंकि महावीर एक सिचुएशन, एक विशेष परिस्थिति में एक आयाम में पूर्ण हुए। वो आयाम उसी स्थिति में पूर्ण हो सकता है। जीसस को आज पैदा नहीं किया जा सकता। अगर आज जीसस को हम पैदा करें, कोई सूली नहीं लगाएगा। पहली बात, वो कितने ही शोरगुल मचाएं, लोग कहेंगे निगलेक्ट है, क्योंकि पहले गलती की सूली लगा के तो क्रिश्चियनिटी आज 1 अरब आदमी ईसाई हो गए। अब आज कोई यहूदी सूली नहीं लगाएगा जी, वो भी लोगों को कर पाए। मर के उन्होंने उससे बहुत कर। जीसस के वक्त में जिस दिन 1 लाख आदमी सूली लगाने जीसस को इकट्ठे हुए, तो सिर्फ 8-10 आदमी ऐसे थे जो उनको प्रेम करने वाले थे 1 लाख आदमी। वो 8-10 भी इतने हिम्मतवर नहीं थे कि अगर उनसे कोई पूछता कि तुम जीसस के साथी हो, तो वो कहते कि हम साथी हैं। वो कहते कि नहीं, हम जानते ही नहीं। जीसस को सूली लग जाने के बाद जिसने उनकी लाश नीचे उतारी, वो कोई सज्जन अच्छे घर की महिला नहीं थी, क्योंकि अच्छे घर तक जीसस का प्रभाव पहुंचना मुश्किल। वो एक वेश्या थी। वो हिम्मत जुटा सकेगा मेरा और क्या कोई बिगाड़ेगा। तो इसलिए जीसस की लाश से एक वेश्या ने उतारी। जीसस को होने के लिए वही मूवमेंट चुनना पड़े जो था, इसलिए जीसस हिस्टोरिक। इसलिए आप ध्यान रखें कि सिर्फ जीसस को मानने वाले लोगों ने हिस्ट्री पैदा की दुनिया में, बाकी लोग हिस्ट्री पैदा नहीं कर सके। इतिहास जीसस से शुरू होता है, इसलिए आकस्मिक नहीं है कि सन और सदी जीसस से चलती है। आकस्मिक नहीं है। जीसस एक हिस्टोरिक घटना और एक खास हिस्टोरिक मूवमेंट में ही हो सकते। कृष्ण की हमने कोई कहानी नहीं लिखी, कोई पक्का पता नहीं है कि आदमी किस तारीख में हुआ और किस तारीख में मरा। इसका पता रखना बेकार है। ये किसी भी तारीख में हो सकता है, इसकी कोई पक्की तारीख रखनी बेकार है। ये कभी भी हो सकता है। महावीर तो नग्न होने का आग्रह करेंगे। कृष्ण जो है वो पतली मोरी का फुल पेंट भी पहन सकते हैं, कोई अड़चन ना आएगी। बल्कि वो कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बनाया उसी वक्त, उसी वक्त पहन सकते। इतने होने की संभावना अनंतता है। उन्हें अड़चन ना आएगी। उन्हें कोई युग अड़चन नहीं दे सकता। वे किसी भी युग में खड़े हो जाएंगे और राजी हो जाएंगे, उसी युग के हो जाएंगे और उसी युग में उनका फूल खिल सकता है।
इसलिए मैं कहता हूं कि सभी महावीर, बुद्ध या जीसस हिस्टोरिक पर्सनैलिटी है, ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हुए हैं और कृष्ण नहीं हुए, वे कभी हो सकते हैं, उनका चरित्र का कोई मोह नहीं। वो विशेष राधा को न मांगेंगे, कोई भी राधा कारगर हो सकती। विशेष समय न मांगेंगे, कोई भी समय उनके लिए अर्थपूर्ण हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो बांसुरी ही बजाएं, किसी भी युग का वाद्य उन्हें काम दे जाएगा। इस अर्थ में पूर्ण है कि हम उनमें से कितना ही निकाल लें, वो व्यक्ति फिर शेष रह जाता है, वो फिर हो सकता है। फिर और प्रश्न होंगे तो कल, आज दोपहर भी 3 से 4 तो प्रश्न होंगे आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो भी लिख के। बहुत जल्दी नहीं रहेगा, 4 से 6